चहचहाई है, सुबह जो आई है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? आपको पता है, वैसे आपने मेरे व्लॉग में भी देखा होगा कि हमारी सुबह की जद्दोजहद क्या होती है। सुबह की जद्दोजहद होती है, घर में क्योस मचा होता है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, मैं यहाँ काम पे आ रही होती हूँ, यासिर भी सुबह सुबह उठ जाता है। तो इस वक्त जो है सुबह जुमा बाज़ार लगा होता है। वैसे जद्दोजहद की अगर आप बात करें ना, तो इंसान की जद्दोजहद पैदा होते ही शुरू हो जाती है। चलना सीखना, बोलना सीखना और फिर और आगे ज़िंदगी की चीज़ें सीखते रहना। लेकिन अगर मैं आपसे माँ बाप की जद्दोजहद की बात करूं, तो उनकी जद्दोजहद बच्चे के उनकी गोद में आते ही शुरू हो जाती है। और वो जद्दोजहद एक मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। उनको लगता है कि बस बच्चा चलने वाला हो जाएगा, बोलने वाला हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो सुकून आएगा। फिर और बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी पढ़ाई, उसकी तरबियत में आप कभी कभार बड़े एक परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, अच्छे नंबर नहीं ला रहा, कैसा पढ़ाई में। फिर जब वो और बड़ा हो जाता है, आप समझते हैं बस अब सुकून हो जाएगा। नहीं भाई, यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन्स, उसके बाद उसकी नौकरी, उसके बाद उसकी शादी। सो ये जद्दोजहद ख़त्म नहीं होती, कब्र तक ये जद्दोजहद इंसान की चलती रहती है। और स्पेशली अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं, एक सर्टेन ज़माना था जब पेरेंट्स अपने बच्चों की भलाई के लिए, आप देखें यही होता था, बड़े होके डॉक्टर बनेगा मेरा बच्चा, बड़े होके इंजीनियर बनेगा मेरा बच्चा, हाय हाय फलाना हो। मतलब लाइक ये डॉक्टर और इंजीनियर जो है, ये एक ऐसा बिल्कुल वो कहते हैं ना कि बग़ैर रिस्क की जॉब्स थी, जो पेरेंट्स इसी के लिए जैसे आप बच्चे पैदा करते थे कि हमने बच्चों को डॉक्टर ही बनाना है, हमने बच्चों को इंजीनियर भी बनाना है। लेकिन वक्त के साथ साथ हल्के हल्के जिस तरह हर चीज़ में सोच बदली, इस चीज़ में भी सोच बदली। और पूरी दुनिया के लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। बहुत सारे लोग पैदाइशी आर्टिस्ट होते हैं, उनको पेंटिंग करने का शौक़ होता है। बहुत सारे लोग पैदाइशी सिंगर होते हैं, उनकी आवाज़ अच्छी होती है। बहुत सारे लोग पैदाइशी क्रिकेटर होते हैं, स्पोर्ट्स में आगे होते हैं। सो हर किसी का, अल्लाह ताला ने हर किसी के अंदर अलग अलग किस्म का टैलेंट उसके अंदर डाल के भेजा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे खाली खुली भेज दिया इंसान को। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे को प्रॉपर्ली जानते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर ये क्या टैलेंट है जिसको मैं तराश के उसको हेल्प कर सकता हूँ और उसको आगे फ्लाई करने के लिए ज़िंदगी में छोड़ सकता हूँ। मगर बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे की भलाई सोच करी कि नहीं 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 नहीं, उस चीज़ में कोई स्कोप नहीं है इस मुल्क में, वो तो बहुत मुश्किल से अगर उसकी किस्मत होगी तो वो आगे बढ़ पाएगा। डॉक्टर इंजीनियर सेफ़ है। वो अपने बच्चे की भलाई सोच के ही उसे एक राह पे गामजन करते हैं, मगर कभी कभार वो इस चीज़ में फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि जब उनके बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं होता ना किसी चीज़ में जिसमें वो उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो उसमें एक्सेल नहीं कर पाता। और बड़ी मुश्किलों से माँ बाप को ये अलग अलग चीज़ों से समझाई गई बात कि बच्चों का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर उसमें उसको आगे बढ़ने का मौका फराहम किया जाए और उसे तराशा जाए, तो वो अपनी जगह खुद ही बना लेता है। यहाँ हमारे पास ऐसे कुछ स्टार्स हैं आज शो पे, जो अपनी मेहनत और शायद अपनी फैमिली की मदद के ज़रिए यहाँ तक पहुँच पाए हैं। बहुत सारे खुशनसीब लोग होते हैं जिनको कोई मदद नहीं मिलती, लेकिन उनके अंदर इतनी ज़हानत होती है कि वो अपने रास्ते खुद तराशते हैं। सो आइए उनकी ज़िंदगी की कुछ ऐसी स्टोरीज़ के बारे में जानेंगे जो शायद उनकी कोई ना कोई बात हमारे दिल को लगे और हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसे अप्लाई कर सकें। सो आइए, ये सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं, ये ऐसे सितारे हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचे हैं। किसी ने 27 गोल्ड मेडल जीते हैं, किसी ने अपने माँ बाप की मदद के ज़रिए नाम कमाया है। और वो वाली बात ना कि अगर आपके पास डिग्री होती है तो आप कभी भी कहीं भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़ाई कहीं भी रायगा नहीं जाती। सो आज हम आपको मुख्तलिफ इंटेलिजेंट चमकते सितारों से मुलाकात करवाएंगे और आपकी थोड़ी सी शिकायत भी दूर करूंगी। बहुत सारे लोग मुझसे प्यार तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शिकायत भी करते हैं, उसको क्यों बुला लिया, उसको क्यों नहीं बुलाया। लेकिन
मैं आज इस पे थोड़ी रोशनी डालना चाहती हूँ। हम इस तरह के शोज़ करते रहते हैं, मान जाऊँ अगर आज के शो को भी वायरल किया आपने तो, क्योंकि आपकी नज़र पता नहीं क्यों इधर उधर ही पड़ती है। जो मेन चीज़ हम आपको लेकर दिखाते हैं और इस तरह के शोज़ करते रहते हैं, उस पर नज़रसानी क्यों नहीं होती आपकी। सो आज जो पेजेस मेरी हर चीज़ को शो की वायरल कर देते हैं, जो वायरल नहीं भी होनी चाहिए, आज की चीज़ें वायरल करो तो मैं जानूँ। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए चमकते सितारों से आपकी होगी मुलाकात गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। अक्सर ऐसा होता है जब नाजरीन ये जो भी चाहते हैं गेस्ट शो पे आए। अब ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो मेरी तस्वीरें उस शख्सियत के साथ जोड़ के अलग अलग पेजेस पर वायरल करवाते हैं और किसी ना किसी तरह मुझे टैग करके मेरे इंस्टा पे मेरे कानों तक आवाज़ पहुंचाते हैं। और मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की कि भाई जो वो चाहते हैं वो मुझ तक पहुंचाते हैं। यानी कि वो इतनी अपनाइयत अब मुझसे हो गई है कि जिसको भी वो चाहते हैं बुलाना शो पे, मैं कोशिश करती हूँ फ़िल्टर करने के बाद मैं उन लोगों को बुला लेती हूँ। हर किसी को तो नहीं बुला सकती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो मुझे लगते हैं कि हाँ भाई उनको बुलाना चाहिए। सो एक ऐसी शख्सियत जो मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, आपने बहुत मुझ पे लान तान भी की कि अभी तक उनको नहीं बुलाया। मैं आपको उसकी हिस्ट्री भी बताऊंगी कि मैंने आज वो मेरे शो पे कैसे पहुंचे। पहले वो शख्सियत जो यहाँ मौजूद है उनका पैकेज मैं आपको दिखाती हूँ, आइए चल के देखते हैं। अपने वालिदैन को उनकी मेहनत और कुर्बानियों का सिला इस तरह देना कि दुनिया अश अश कर उठे, इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सामने डॉक्टर वलीद की है, जिन्होंने MBBS की डिग्री हासिल करने के साथ साथ इसी डिग्री में 29 गोल्ड मेडल्स भी हासिल किए और अपने वालिदैन के साथ साथ पूरे मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। कामयाबी के इस सफ़र की दास्तान जानते हैं इन्हीं की जुबानी। जी तो आखिरकार जिनका इंतजार था वो आ चुके हैं। डॉक्टर वलीद मलिक हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, हमारे सामने बैठे हैं। 27 गोल्ड मेडल्स एंड 2 सिल्वर मेडल्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें अमीर उद्दीन मेडिकल कॉलेज से आपने माशाल्लाह लाहौर से ये मेडल्स जीते जी है ना। ये सबसे पहला मैंने सोचा हुआ था कि पहला सवाल मैं वलीद से करूँगी कि अम्मी अब्बू ने तुम्हें क्या खिलाया पिलाया कि तुम्हारा दिमाग इतना तेज़। अम्मा अब्बा ने बहुत मेहनत की हमारे पे और उस चीज़ को हमने जो है ना वो किया। और हम 6 बहन भाई हैं। अच्छा, और जब पेरेंट्स को देखा कि वो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं जस्ट टू मेक अस कि अम्मी अब्बू खुद क्या करते थे? अम्मी हाउसवाइफ हैं और फादर जो हैं वो CA फाइनलिस्ट। अच्छा, सो ज़ाहिर है दिमाग उनका भी तेज़ होगा। वो तो एक होता है ना, इट रन्स इन द फैमिली। और तभी जब पढ़ाकू अम्मा अब्बा होते हैं तो बच्चे भी उनको देखकर थोड़ा सा जज्ब करते हैं चीज़ों को। सो आपका नंबर कौन सा है? 6 मेरा लास्ट नंबर, सबसे छोटे। तो बड़े बहन भाइयों की हिस्ट्री बताओ कि वो पढ़ाकू थे या बड़े क्या? भाई जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। माशाल्लाह। और मतलब उन्होंने हायरार्की स्टार्ट की। उन्होंने ज़्यादा पढ़ते थे तो हम उनको देख के कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो एक चीज़ जब छोटे होते हैं तो हम देखते हैं कि बड़ा भाई पढ़ रहे हैं। तो हमने कोशिश की कि हम भी उनके नक्शे कदम पे चल के ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। तो वो हमें गाइडेंस भी देते थे। तो कोशिश यही थी कि अच्छे से अच्छा जो है। फिर जो नेक्स्ट बड़े वाले भाई इंजीनियर हो गए? जी। दूसरे सिस्टर हैं, उसके बाद उन्होंने फाइन आर्ट्स किया है। अच्छा। और उसके बाद सिस्टर है, उन्होंने BS होम इकोनॉमिक्स और उसे जो सिस्टर है बायोकेमिस्ट्री। अच्छा। और भाई हैं वो उन्होंने डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की। अच्छा। और यहाँ आपने सोचा कि भाई मैंने तो मेडिकल करना है, मेडिसिन। सो सारे बहन भाइयों में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो वलीद जो है वो ज़्यादा तेज़ थे पढ़ाई में, या उनको कुछ करके प्रूव करना था बड़े बहन भाइयों को, अम्मी अब्बू को, कि भाई मैं भी मेहनती हूँ, या सबने पढ़ाया है? सबने कोशिश की थी, लेकिन एक मेरे अंदर जब मैं इस फील्ड के अंदर आया तो मुझे एक जिम्मेदारी सी फील हुई कि एक्सेल करना चाहिए। और हम ओथ लेते होते हैं बिफोर स्टार्टिंग MBBS। तो जब वो ओथ लिया तो एक बंदे को अंदाज़ा होता है यार दिस इज़ नॉट फन। और ये एक जिम्मेदारी है हमारे कंधों पे जो हमने पूरी करनी है। अच्छा, लेकिन पहले होता है ना, जैसे आप जब 8th में आते हैं तो डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है, मैं इंजीनियरिंग की तरफ जाऊं या मैं मेडिकल की तरफ जाऊं या कॉमर्स लूं या आर्ट्स लूं। सो वलीद शुरू से ये सोच रहे थे कि मैंने मेडिकल करना है?
पेरेंट्स ने भी ये समझाया था कि तुमने मेडिसिन में ही जाना है, आगे MBBS ही करना है। और तो फिर मेरे दिल में यही बात थी कि अब मैंने करना ही MBBS है और ये सारा कुछ। सारे मतलब लाइक क्लास नर्सरी से लेके अच्छे रिजल्ट्स आते थे या बाद में जी। आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट शुरू हुई? नहीं, स्टार्ट से ही मुझे आदत थी टॉप पे रहने की। ओए होए। और मैं जामिया शफिया से हिफ्ज़ किया था तो उसमें अच्छा भी मेरा टॉप ही माशाल्लाह। था। तो आप मुझे ये बताओ वलीद, कभी ऐसा हुआ कि सेकंड आ गए तो रो रहे हो या डिप्रेशन में चले गए कि मैं क्यों सेकंड आया, कुछ ऐसा हुआ? रोया नहीं था, लेकिन मुझे एक चीज़ जब आप लो फील करते हैं, आप कम होते हो, तो एक मेरे अंदर फाइट बैक करने की आदत है। हाँ। और वो मुझे मजीद पुश करती थी कि अगर मैं इस टाइम नहीं अचीव कर सका तो मैंने अपनी गलतियों को देखना है और फिर दोबारा उस पर इम्प्रोवाइज़ करके मजीद उसको बेहतर करना है, एज़ कम्पेयर टू कि मैं कहूँ फलान है। हाँ। आई रियली अप्रिशिएट कि अगर कोई मेरे से आगे निकलता है तो उसने मेहनत की है, तो मुझे उससे ज़्यादा मेहनत करनी थी। मुझे सिर्फ ये अपने दिमाग में अच्छा, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी इस मेहनत में अम्मी की क्या चीज़ शामिल है? क्या अम्मी गरम करके हल्दी डाल के दूध पिलाना, ये हम लोग तो देखते हैं ना, मतलब अगर अम्मी घरेलू हैं तो तुम्हारी बाकी चीज़ों का ख्याल रखना कि तुम सुकून से पढ़ सको, शोर नहीं करना, वलीद पढ़ रहा है, अम्मी का क्या रोल था तुम्हारी इस स्ट्रगल में सारी? अम्मी ने मतलब मुझे उन्होंने सेपरेट कमरा दे दिया था। अच्छा। शोर कोई नहीं होता था उसमें। हाँ। और खाना वगैरह मुझे ऊपर ही प्रोवाइड कर देते थे, जस्ट कि मैं जो हूँ डिस्टर्ब ना हो। और क्योंकि मुझे आदत थी कि मैं कहता था मुझे वो खाना दे दें ताकि मैं पढ़ भी सकूँ और साथ खाना अच्छा, भी जो खा सकूं। हमेशा हर आम घर के ना छोटे बहन भाई होते हैं, उनका ज़्यादातर जॉब ही होती है, जाओ डबल रोटी अंडे ले आओ, दही ले आओ, ये वो। तो अम्मी ने वलीद को उसमें भी कंफर्ट दिया कि छोटे भाई को इस चीज़ों में नहीं लगाया कि तुम पढ़ो? उन्होंने जितना कर सकती थी उतना हाँ। किया, लेकिन फिर मुझे भी खुद भी अंदाजा होने लग जाता था कि अब मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी है। हाँ। तो मैं उनको कोशिश करता था पूरी कर सकूँ, लेकिन हाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने यही कोशिश की कि हाँ। मैं अब कंफर्टेबल रहूँ। और अच्छा, अब ये तो हो गया अम्मी का रोल, अब बाकी बहन भाइयों का क्या रोल रहा तुम्हारी स्ट्रगल में? बहन भाइयों ने पहले साल जो MBBS का जब 5 इयर्स होते हैं तो पहले साल जो थे वो काफ़ी तंग आते थे कि हर वक्त पढ़ता रहता है और मतलब भी और किसी चीज़ में हमारे साथ कहीं पार्टिसिपेट शादियों वादियों में जाना, दावतों में जाना, सब छोड़ दिया था वलीद छोड़ ने? दिया था मैंने। हाय वलीद। मुझे पसंद भी नहीं है ज़्यादा दावतों पे जाना, बिकॉज मेरी एक नेचर है इंट्रोवर्ट टाइप। अच्छा। तो वो एक और चीज़ एडअप हो गई कि मुझे पढ़ना भी था, तो मैं कहता था कि मैं नहीं जाना चाहता, तो वो मुझे फोर्स भी नहीं करते। तो वलीद जब थक जाता था तो उसको एंटरटेनमेंट के लिए क्या करता था वलीद? नमाज वगैरह बीच में आ जाती थी और थोड़ा सा बंदा मोबाइल यूज़ करके थोड़ा सा फेसबुक स्क्रॉल कर लिया और वो इस तरह। 5-10 मिनट और फिर उसके बाद दोबारा। कोई ड्रामा, कोई टीवी, कुछ सब छोड़ दिया था? नहीं, स्टार्ट के जो मंथ्स होते हैं उसके अंदर सीरीज वगैरह देखता होता था। अर्तुगरुल आया, उस्मान जो है वो मैंने देखा काफ़ी शौक से। हाँ। और इसके अलावा सीरीज भी कुछ देखी मैंने। अच्छा। लेकिन उसके अलावा जब हमारे एंड ऑफ द मंथ आ जाते हैं फिर सब कुछ छोड़ देते हैं। हाँ। सो वलीद, होता है ना कभी कभार इंसान पढ़ पढ़ के थक जाता है, तो वलीद के अंदर से कौन सी आवाज़ आती थी कि मुझे, जब इंसान सोचता है तो ही मेडल्स ले पाता है ना, कि मुझे पोजीशन लेनी है, मुझे मेडल्स जीतने हैं, तो क्या एक ऐसी चीज़ अंदर आती थी कि दोबारा पढ़ाइयों के लिए मोटी मोटी किताबें खोल के बैठ जाए बंदा? एक चीज़ थी कि आई वांट टू स्टे ऑन द टॉप। हाँ। तो ये चीज़ जो है मुझे लेके चली कि अब मैं अगर छोड़ दूंगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि देयर वुड बी अ गैप। हाँ। और मैं नहीं चाहता था कि कोई गैप आए। हाँ। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी आगे लेके चली। अपने जो हम उम्र देख रहे हैं आपको नौजवान, उनको आप क्या कहोगे कि डिस्ट्रैक्शन क्या आती है बीच में जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं? तो क्या डिस्ट्रैक्शन है जिससे आपको फाइट करनी है? एक ये चीज़ आती है कि एक तो जॉब अनसर्टेनिटी और जो हमारा फ्यूचर है वो काफ़ी अनसर्टेन है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर। तो इस चीज़ को लेके जो है यूथ काफ़ी परेशान है, लेकिन हमारा काम जो है मेहनत करना है और जो रिश्ते वो निकालना यही है। कहते हैं कि डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि इतनी मेहनत करें, क्या जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब अगर मिलेगी तो कितने से पैसे होंगे, ये वाली चीज़ें सोचते हो आप? सारे जो हमारी यूथ है वो काफ़ी सोचती है इस बारे में, लेकिन अल्लाह ताला फैसले करने वाला है। हमारे पे ये कोई डिपेंड नहीं कर रहा होता कि आगे क्या हमारा फ्यूचर होता है। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी ज़्यादा पजीराई मिलेगी और ये सारा कुछ होगा। तो अल्लाह ताला पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ। बाकी अपनी मेहनत जब आप अपने एंड से क्लियर होगे, आपकी इंटेंशंस क्लियर होंगी, हाँ। अमाल का दारोमदार नियतों पर है। बिल्कुल। हमारी नीयत साफ होगी तो अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते तो अभी वलीद क्या फ्यूचर का प्लान करते हैं? स्पेशलाइज किस में करूँगा, कहाँ हायर, मतलब लाइक कहाँ हायर जो मास्टर्स के लिए या स्पेशलाइजेशन के लिए कहाँ जाऊँगा?
स्पेशलाइजेशन मैंने मेडिसिन के अंदर मेरा इरादा है। अच्छा। और डिसाइडेड नहीं है कि मैं वेदर आई स्टे इन पाकिस्तान और नॉट। मतलब लाइक MBBS के बाद? MBBS के बाद स्पेशलाइजेशन हमने करनी होती है, तो अगर पाकिस्तान के अंदर हो तो उसे FCPS कहते हैं, और बाहर जो है MLA होती है या UK प्लैब करना होता है। अच्छा, तो अभी डिसाइडेड नहीं है। अभी डिसाइड नहीं किया, बस पढ़ रहे हो या इंजॉय कर रहे हो अपने मेडल्स? अभी तो एंजॉय करो, उसके हाँ। बाद दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करना है। सो कोई एक ख्वाहिश तो होती है ना कि मेरी ख्वाहिश है मैं मेडिसिन पढ़ने जर्मनी जाऊं या मैं फलानी जगह जाऊं, आके फिर अपने मुल्क को सर्व करूं। एक ख्वाहिश तो होती है ना, वलीद की ख्वाहिश क्या है? मेरी ख्वाहिश है कि जहाँ भी जाऊँ एटलीस्ट एक्सीलेंस, और मुझे एक प्रॉपर चैनल हो जिसके थ्रू मैं जा सकूँ। हाँ। और मुझे उसके अंदर हर्डल्स ना आए। लेकिन ये ना हो कि अगर मैं पाकिस्तान के अंदर रहता हूँ तो अनफॉर्चुनेटली हमें BHU और RHC करने पड़ते हैं फॉर इंडक्शन। अच्छा। और वहाँ पे सिफारिशात वाला कल्चर चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। और वलीद के साथ तो ऐसा नहीं होगा, वलीद को तो सबने देखा है कि भाई माशाल्लाह। ये इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। वलीद आने तो वाले वक्त सेलिब्रिटी बन बताएंगे। चुके हैं ना। आने वाले वक्त बताएंगे। हाँ। अच्छा, वैसे तुम्हें जब ये माशाल्लाह ये मेडल्स जब तुम्हें मिले, ज़ाहिर है 5 साल के सारे इकट्ठे मिलते हैं ना कॉन्वोकेशन में, सो तुम्हें ये जब ये तुम्हारी पिक्चर वायरल हुई तो ये तुम्हें अंदाज़ा था कि कुछ ऐसा होगा वलीद के साथ? नहीं, ये आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। हाँ। और मतलब स्टार्ट कॉन्वोकेशन से पहले मतलब माय फ्रेंड सेड कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और हाँ। मतलब लोगों को इसका देखना चाहिए और एक रिकॉर्ड है। हाँ। लेकिन कॉलेज वालों ने इस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। फिर मेरे फ्रेंड्स ने ट्राई किया कि यार नहीं, हम इसको वायरल वगैरह करते हैं। हाँ। तो उन्होंने कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए। तो आपने दोस्तों की चीटिंग वीटिंग भी कराई कभी उन लोगों को? होता है ना? स्टार्ट तो जो छोटे बड़े टेस्ट होते हैं तो हाँ। फिर जाहिर सी बात है। जाहिर है फिर दोस्त। अच्छा, जो पढ़ाकू बच्चा होता है उसके दोस्त ज़्यादा बनते हैं कि नहीं बनते? मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त थे और बहुत अच्छे हैं, और मतलब वो पढ़ने वाले ज़्यादा नहीं हैं। अच्छा। लेकिन दे आर वेरी सपोर्टिव। अच्छा। और मुझे हमेशा मोटिवेटिव रखते थे, और हमेशा उनकी कोशिश होती थी कि अगर मैं कभी भी डाउन फील करूं या हाँ। कम अगर स्कोर कर रहा हूं तो हाँ। प्रोब इन करें कि क्या वजह है इसकी, और मुझे जो है दोबारा ऑन टॉप देख सके। खानदान में क्या हुआ? ये बड़ी माँ बाप के लिए फ़ख्र वाली बात होती है ना, ख़ास तौर पे हमारे कल्चर में कि देखो भाई उनके बेटे ने इतने मेडल्स लिए हैं। खानदान में क्या सुनगुन हुई वलीद के? अभी तक कॉल्स वगैरह तो आ रही हैं, मैं उनको मुबारकबाद की। अब इंटेंशन की मैं कुछ कह नहीं सकता कि हाँ। अच्छी इंटेंशन से हैं बुरी इंटेंशन। हाँ। लेकिन पेरेंट्स खुश है काफ़ी, और वही कहना है अल्लाह नजर बद से बचाए। हाँ। और एक ये चीज़ जो होती है नज़र लगने वाला एलिमेंट, तो वो इस बारे में काफ़ी वरीड है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस सदका जो है सारी नज़र और इन चीज़ों को रोक लेता है, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। सो आपके लिए बहुत सारे लोगों की दुआएं भी हैं वलीद। सच बताओ, डर क्यों रहे थे आने में, नर्वस क्यों हो रहे थे, ये मुझे बताओ। जो एक इमेज बन चुका है ना हमारे सोशल मीडिया का, कि हम हाँ। जो है उसी चीज़ को लेके चलते हैं जो कि व्यूअरशिप ज़्यादा जिसमें आए। तो एक चीज़ उस चीज़ को लेके बंदा ना थोड़ा घबराहट सा हुई घबराहट थी होती कि है। निदा मुझसे सवाल ना कर रहे कि शादी कब कर रहे हो। मुझे लग रहा है ये आपका वाली सवाल अगला यही है। नहीं, मैं क्यों करूँगी? अभी तो तुमने पढ़ना है क्या? अभी तो नौकरी शौकरी नहीं है, अभी कौन क्या कमा के खिलाएंगे? तो अभी तो आपके पढ़ने के दिन है, आपकी कामयाबियों के दिन है माशाल्लाह। और मेरी तो ये सोच है, हम काफ़ी दिनों से वलीद को बुलाना चाह रहे थे, लेकिन माशाल्लाह भाई जब मेडल्स ले लिए तो ये तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके थे वहाँ पे। जाहिर है पंजाब में आपको रोका हुआ था क्योंकि आपको माशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से इनाम भी मिला, तो इसीलिए वलीद पंजाब से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो इसीलिए देर सवेर हो गई बुलाने में। लेकिन आपको पता है खुद कि हम आपको कितने दिनों से अप्रोच कर रहे थे। जी, अप्रोच कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर अरसलान ने, आपने देखा ही होगा, IT मिनिस्टर है, उन्होंने बुलाया था, काफ़ी बिजी राय दी, और इन लाइन था कि हम मोस्ट लाइकली CM से भी मुलाकात हो। तो वो एक चीज़ थी, लेके काफ़ी था कि उन्होंने कहा था कि आप पंजाब के अंदर ही रहें। तो वलीद हंसी मजाक भी करते हैं कि नहीं? नहीं, सीरियस रहते हैं हमेशा? नहीं, मैं सीरियस नहीं रहता। अपने दोस्तों जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ उनके साथ तो काफ़ी जॉली हंसी मजाक करते हैं मतलब, और बाकी कोई टेंशन नहीं। और वलीद की और क्या हॉबीज़ हैं पढ़ाई के अलावा? मैं वलीद को और जानना चाहती हूँ और सबको बताना चाहती हूँ कि वलीद की पढ़ाई के अलावा क्या हॉबीज़? पढ़ाई के अलावा मतलब मैं मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह भी देखता हूँ। क्रिकेट भी मुझे पसंद है, मतलब बचपन में तो बहुत ज़्यादा खेली थी, और अब फॉलो भी करता हूँ, लेकिन खेलने का इतना टाइम नहीं मिलता।
बाकी हमारा स्पोर्ट्स वीक वगैरह होता है कॉलेज के अंदर, तो उसके अंदर टेबल टेनिस और फुटबॉल के अंदर मैं पार्टिसिपेट। ओह ज़बरदस्त। अच्छा, अम्मा ज़बरदस्ती खिलाती पिलाती है, वैसे लग नहीं रहा कि खाने पीने का कोई शौक है। अम्मी कोशिश करती हैं, लेकिन अब मेरी उम्र नहीं रही कि वो ज़बरदस्ती कर सकें। हाँ। लेकिन मतलब हम जो होते हैं इतना फोकस होते हैं चीज़ों में कि फिर हमें खाने पीने की ज़्यादा होश नहीं रहता, वक्त पे खाते नहीं है, वो वाली जब टाइम चीज़। मिला थोड़ा सा खा लिया, ज़्यादा खा लो तो नींद आने लग जाती है, तो हमें सब कुछ लेके चलना होता है। हाय हाय, तो अम्मी से फरमाइश करके क्या बनवाता है वलीद? अम्मी मेरा आज फलानी चीज़ खाने को बड़ा दिल चाह मुझे बिरयानी ज़्यादा पसंद है। देखो, ये नेशनल फूड हमारा जो है ना पाकिस्तानी, वो बिरयानी होनी चाहिए। नहीं होनी सबको चाहिए। यकीन मानो, इस सोफे पे जो बंदा आता है और मैं उससे खाने का पूछ लूँ ना कि क्या पसंद है, ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम 80% लोग बिरयानी का नाम लेते बिरयानी है ही नहीं मुझे की। हैं ना। लेकिन पंजाब की बिरयानी तो पुलाव टाइप होती है। नहीं, कराची नहीं। की खाई है बिरयानी? कराची की अभी आया हूँ तो इस वजह से आइडिया नहीं है। अच्छा, कराची पहली दफ़ा आए वलीद? जी। तो क्या प्लान है, किधर जाना है? अभी तो टाइट स्केड्यूल है, इस वजह से मैं जल्दी से जल्दी। वलीद कोई घूमते फिरते, समंदर जाते देखते, बत्तियां देखते रात को, भाई कराची की तो लोग दूर से बिरयानी खाते हैं। हम तुम्हें बड़े मजे मजे की बिरयानियां यहाँ पे हम के लाते तुम्हें, तो अभी तुम चले जाओगे? कोशिश यही है कि हाँ? दोबारा वापसी है। दोबारा वापसी है। सो वलीद, बहुत दुआएं हैं दिल से आपके लिए, और कि आप बहुत कामयाब हो, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन के सामने आए स्पेशलाइजेशन करने के बाद। देखें, पता नहीं फिर आपके साथ सामना हो, पता चलेगा किसी दिन आपकी पेशेंट बनी हुई हो, मैं यू नेवर नो। सो सही है ना? अब आप नर्वस तो नहीं है? नहीं है, नर्वस नहीं है। माशाल्लाह। कभी कोई आपकी इंस्पिरेशन है? कोई होता है ना कि आप किसी के फैन हो, किसी को फॉलो करते हो, उनके पाथ पे चलना चाहते हैं? इंस्पिरेशन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब बिल्कुल, उनके बिल्कुल। फॉलोअर हैं। और इसके बाद जो मुझे एक पर्सनैलिटी जो बहुत पसंद है और मैं उनको आइडियलाइज करता हूँ, हज़रत उमर रज़ी अन्हा। माशाल्लाह। उनका जो एक मर्तबा था एंड ऑल दैट, वो मुझे काफ़ी इंस्पायर करते हैं। हाँ। बाकी एज ए नेशन हम कायद आज़म को फॉलो करते हैं। हाँ। और उनका जो एक डिसिप्लिन था उसको देख के मतलब मेरे अंदर भी एक डिसिप्लिन की आदत है, और मुझे बहुत सी चीज़ें अगर अनडिसिप्लिन चल रही हो तो मुझे काफ़ी उस पर वगैरह भी ओए ओए, मैं वही, ये वो वाला बच्चा नहीं है जो टीचर्स का फेवरेट होता है। मुझे लगता है आप टीचर्स के फेवरेट होंगे। टीचर्स का हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फेवरेट हो। और मॉनिटर और प्रीफेक्ट नहीं, कभी बने? वो वाला काम नहीं किया, वो वाला काम नहीं किया। मॉनिटर प्रीफेक्ट वैसे मुझे लगता है ऐसे ब्रेक में लंच लाइन बनाओ, वो सारी चीज़ों को उसमें लगा देते हैं। तो फायदा कॉपीज नहीं पकड़ के लेके जाओ, सारे काम कराने होते तो वो बैच लगा देते प्रीफेक्ट का। टाइम वेस्ट कीजिए। मैं बड़ी प्रीफेक्ट बनी हूँ, लेकिन मुझे बाद में आया कि तो मुझे बड़ा मामू बनाया गया है। सारी ब्रेक में खेलने के बजाय मैं बच्चों को चलो लाइन में सीधे लगो, चलो, मतलब बाद में आप जाके अंदाजा होता है कि हमने तो अपने ब्रेक्स पूरे ज़ाया कर दिए। ना फायदा होता है ना कुछ। है ना? सो थैंक यू सो मच वलीद कि आप हमारे शो पे आए हैं। और मैं आपको अभी जाने नहीं दूंगी, क्योंकि आप के साथ यहाँ और भी ज़्यादा आके बच्चे बैठेंगे जो अपने करियर और अपनी पढ़ाई में बहुत आगे हैं। वो यहाँ बैठेंगे, थोड़ा सा आपका भी असर उन पे जाएगा। वो कहते हैं ना कि अच्छा है तुम मेरे घर आया जाया करो, असर जाएगा बच्चों पे। नहीं कहते हैं ऐसे? कुछ माँ बाप हैं मोहल्ले में ऐसे कहते हैं, बेवलीद आते जाते रहा करो, हमारे बच्चों पे भी तुम्हारा कुछ असर पड़े। कहते थे। हाँ। लेकिन मेरे पास ऑब्वियसली टाइम नहीं होता था कि मैं आता जाता रहूँ। हाँ। तो मैं अपने घर में कभी ट्यूशन पढ़ाई है वलीद ने? नहीं। कोई इस तरह की चीज़ नहीं कि चलो मैं पॉकेट मनी के लिए ट्यूशन पढ़ा लूँ या कोचिंग सेंटर्स में चला जाऊँ? नहीं, अब शायद आगे क्योंकि काफ़ी जो यूथ है एमबीबीएस के स्टूडेंट्स आगे ऑफर्स आना शुरू हो गए होंगे वो ना? कह रहे हैं कि प्लीज़ गाइड कर दें, तो मे बी मैं एक यूट्यूब चैनल या फिर इस तरह कुछ करूँ। हाँ, और क्या, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और क्या, घर बैठे ही। अच्छा, और मतलब लाइक है आपको ऐसा कि होता है ना कि किसी को होता है कि मैं अच्छा सा बड़ा डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन वलीद को इस तरह का शौक है कि मैंने पैसे भी कमाने हैं, मैंने फलानी ख्वाहिश भी पूरी करनी है, मुझे घर भी बनाना है, मुझे गाड़ी भी खरीदनी है। ये वाली चीज़ें कुछ है वलीद के जहन में? बेसिक नेसेसिटीज तो इंसान की ज़रूरी है, लेकिन हाँ। हमारे पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया है कि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपको अपने जो काम है ना उसको फोकस करना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें अल्लाह ताला खुद ही देने लग जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी पहली कोई ख्वाहिश है कि मुझे अपनी नौकरी से पहला चेक मिलेगा तो मैंने ये करना है, अम्मी के लिए करना है, घर के लिए करना है, बहनों के लिए करना है। वलीद ने सोचा तो होगा। नौकरी का चेक वैसे पहले मुझे मिल चुका है, मैं हाउस जॉब कर रहा हूँ। हाँ, वो तो है ना, लेकिन जब स्पेशलाइज करने के बाद एक
मोटा चेक हाथ में आएगा? अपने पेरेंट्स के लिए बंदा इंसान की कोशिश होती है अपनी फैमिली को खुश करे, जिस तरह वो कर सकते हैं, उनको गिफ्ट्स वगैरह दे। हाँ। और ऐसे जितना कुछ मतलब मैंने सोचा नहीं हुआ कि कुछ और ऐसा। नहीं कुछ सोचा। चलिए जी, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वलीद तो यहाँ होंगे ही, लेकिन और भी चमकते सितारों से आपकी मुलाकात होगी। और फिर देखती हूँ ना, आपने इनको शायद पहले कहीं देखा है या नहीं देखा, लेकिन मेरे शो पे देखेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जो हमारी अगली चमकता सितारा है उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आप पैकेज दिखाऊंगी। मुल्तान से यहाँ आई हैं हबीबा, आइए पहले उनका पैकेज देखते हैं, फिर उनसे आपको मिलवाते हैं। आला तालीम याफ्ता और ज़बानाए तालिबे इल्मी में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली मुल्तान की हबीबा खान पढ़ाई के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए गोल गप्पा कॉर्नर के नाम से फूड कार्ट भी चला रही हैं। हिम्मत और हौसले के साथ चट्टानों जैसे हौसले लिए हबीबा खान आज हमारे पास मौजूद हैं। हबीबा खान की कहानी सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम हबीबा खान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। हबीबा जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स कर रही हैं बाहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। गोल्ड मेडलिस्ट है माशाल्लाह, पिछले सेमेस्टर्स में गोल्ड मेडल लिए हैं, लास्ट 3 सेमेस्टर्स में एक्चुअली। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा रही हैं। आपने माशाल्लाह, क्या नाम है आपके उस जो गोलगप्पा मास्टर्स गोलगप्पा कॉर्नर? MGC by HK, मास्टर्स गोलगप्पा कॉर्नर बाय HK। अरे वाह, जबरदस्त। तो हबीबा, क्या आपका रूटीन होता है? जी, मैं मॉर्निंग में अपनी यूनिवर्सिटी लेती हूँ, उसके बाद देन एक कोचिंग लेती हूँ, देन मैं अपने बिजनेस स्टार्ट। कोचिंग में क्या करती हैं? पढ़ाती हैं या पढ़ाती हूँ? अच्छा, ओके। और अपनी पढ़ाई का पूरा खर्चा खुद ही उठाती हैं? हाँ जी, अपनी स्टडीज़ का भी एक्सपेंस खुद बेयर कर रही हूँ। बाकी मुझे बिजनेस का शौक भी था, इस वजह से। अच्छा। हाँ जी। सो हबीबा पढ़ाई में शुरू से अच्छी थी? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मीडियोकर थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। हाँ। स्कूल लाइफ में थोड़ा सा था। मतलब जैसे एक पोजीशन पहले आती थी, फिर बीच में थोड़ा सा लो डाउन हो गई, देन स्टार्ट में फिर ज़्यादा स्ट्रगल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह। तो हबीबा ने ये खुद कैसे सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाती हूँ, घर वालों पे बर्डन नहीं डालती हूँ आगे फर्दर स्टडीज़ का? देखिए, आजकल ना स्टडीज़ इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है कि एक आम इंसान बेयर नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, कि घर में अगर 5 अफराद हैं तो 5 के 5 बंदों को अर्निंग करनी चाहिए, तो ही एक अच्छा, आपको बहुत अच्छा सर्कल चल सकता है। और वेस्ट का भी यही क्राइटेरिया है। हमारे पाकिस्तानी ये सोच रहे होते हैं कि माँ बाप के ऊपर एक कमाने वाला होता है, बाप ही ज़्यादातर निकल रहा होता है और उनके ऊपर सारे घर वालों का बर्डन होता है। मगर अगर वेस्ट को देखें तो उसमें यही होता है कि आप 14-15 साल के हुए हैं और आपको गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी, कुछ घंटे आप काम कर सकते हैं पढ़ाई के साथ। और बल्कि उनको गवर्नमेंट से लोन्स भी मिल जाते हैं कि अच्छा जी, आप अपनी पढ़ाई का खर्चा माँ बाप से ना लें, गवर्नमेंट से ले लें, उसके बाद जब नौकरी करें तो उस तरह अपनी तनख्वाह से पैसे लोन में कटते जाएं। जी बिल्कुल। तो यहाँ भी ये फैसिलिटीज मेरा ख्याल से होनी चाहिए नौजवान चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो क्या किया जाए? वही मैं कह रही हूँ ना कि अगर ये तो बहुत बोलते हैं लोग कि वो जो परसेंटेज है एजुकेशन की वो इतनी नहीं है, सो उसके मौके भी तो पैदा करें ना बच्चों के लिए, ताकि वो आगे पढ़ भी सके। हाँ जी, तो बस मेरा ओपिनियन यही था कि मैं सुबह मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी जाती हूँ, देन कोचिंग और देन बिजनेस मेरा शौक था बहुत ज़्यादा। कि अभी मैंने ड्यूरिंग स्टडीज़, अभी कुछ लोग कहते हैं कि अपने स्टडीज़ के दौरान अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट किया। तो वो मेरा ख्याल ये था कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैं बैठती, फिर सोचती, फिर मतलब काफ़ी टाइम वेस्ट होता मेरा। ब्रेक्स भी तो आते हैं ना, डिग्री की छुट्टियां आती हैं। हाँ जी, हाँ जी, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, इस तरह। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अभी स्टार्ट करती हूँ, जब मैंने करना है तो अभी करती हूँ। तो क्या करती हो? कौन बनाता है सब चीज़ें? ये सब कुछ मेरे घर में मैं खुद भी बनाती हूँ, मेरी मदर, मेरी सिस्टर। कितने बहन भाई हो? हम 3 बहनें, 1 भाई हैं। अच्छा। हाँ जी, सबसे छोटी इस वक्त मैं हूँ, उससे बड़ी मेरी बहन है, वो एमफिल इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ रहे हैं वो? एमफिल इकोनॉमिक्स। माशाल्लाह। हाँ जी, और उसके भाई है BSc और देन में। अच्छा। हाँ जी। तो अम्मी हेल्प करती हैं इसमें? हाँ जी, अम्मी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और अब्बू का क्या रोल है? पापा भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तभी आज मैं यहाँ पर हूँ माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह रूटीन चलती है। तो मुल्तान में इस तरह, मतलब लाइक कराची में तो चलो एक थोड़ा सा है कि हाँ लड़कियां बाहर निकलती। मैं मुल्तान अभी कुछ पिछले दिनों गई थी, तो मैंने उधर नहीं देखा लड़कियों को इतना काम करते हुए। तो आप एक ऐसा काम कि ये एक केबिन है और बिजनेस कर रही हैं, मतलब लोगों के बीच में, तो प्रॉब्लम तो
नहीं होती नहीं, कहीं? प्रॉब्लम तो नहीं, देखें इंसान को खुद कॉन्फिडेंट अपने ऊपर होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट। बाकी मैंने खुद देखा है कि मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है हमें। बेसिकली मेरी जो मदर हैं वो इंडिया से हैं। अच्छा। तो मेरे पापा की शादी इंडिया में हुई है। अच्छा। तो मैं शुरू से देखती हुई आ रही हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हम बहन भाइयों के लिए, हमें पढ़ाने के लिए। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान जैसे विजिट करते हैं, वो अपने मायके चली जाती हैं। तो उस तरह मैंने बहुत ज़्यादा कम मतलब गई हैं कि नहीं मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, किसी काबिल बनाना है। तो आज हम इस काबिल हुए हैं, तो मुझे इतना है कि मैं अपनी मदर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करूं, उनकी हर ख्वाहिश, उनके लिए हर एक काम पूरा करूं उनके लिए। हो। और आपका फ्यूचर प्लान है कि मुझे बिजनेस वुमन बनना है? जी बिल्कुल, ना? एग्जैक्टली। मैं ये बल्कि मैं ये चाहती हूँ, ये आज MGC जो है वो एक मैं नियर फ्यूचर इसको एक ब्रांड बनाना चाहती हूँ। जबरदस्त। तो आगे आपका रेस्टोरेंट बिजनेस में जाने का इरादा है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे वाह, जबरदस्त। तो आगे फर्दर स्टडीज के लिए आप क्या चाहती हो? जैसे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अभी कर रही हो मास्टर, तो आगे क्या चाहती हो? फर्दर स्टडीज में इंशाल्लाह MPhil भी करूंगी इंशाल्लाह। इसी में? हाँ जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही, या फिर मैं भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ? जी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी चले जाऊँगा। अच्छा, जैसे होता है आपका पैकेज जब वायरल हुआ, हमने भी आपको वहीं से पिक किया, तो आपको जॉब ऑफर्स या कुछ इस तरह की चीजें अपॉर्चुनिटीज मिली? हाँ जी, देखिए प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब मुझे ऑफर्स हुई हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन अब यहाँ 2 मंथ्स मुझे हो चुके हैं बिजनेस में। तो मेरा आइडिया यही है कि जॉब की बजाय बिजनेस को प्रेफर मेरा बेटर है। और बाकी अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलती है तो वेल एंड गुड, आप सिक्योर भी हो जाती है आपकी लाइफ की। हाँ जी, फैसिलिटीज़ वगैरह भी होती हैं। तो मेरा ओपिनियन पर्सनली यही है कि अगर मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब अगर ऑफर होती है तो वो मैं अवेल करूँगी, अदरवाइज बिजनेस भी साथ में रन करूँगी तब भी मैं। ज़बरदस्त। वलीद परेशान हो रहा था कि मैं उससे ये सवाल ना कर लूँ, लेकिन मैं आपसे सवाल करूँगी। देखिए, लड़कियों को एक सर्टेन एज में शादी भी करनी होती है, साथ साथ लेके चलना पड़ता है। तो अब हबीबा क्या सोचती हैं? अभी तो मेरा कोई शादी का कोई प्लान नहीं है, और नया फ्यूचर अभी मुझे चाहिए कि मैंने एक बहुत बड़ा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने ब्रांड ओपन करना है, तो अभी मेरा फोकस कंटिन्यूसली उधर ही है। ये दैट्स द स्पिरिट कि अपने पैरों पे जब तक मैं खड़ी नहीं होंगी, एग्जैक्टली वो चीज, उस चीज के बारे में तो सोचना है, क्योंकि फिर आप बढ़ जाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही ऐसे ही। ओके जी, सो यहाँ जो हमारे पास अगला चमकता सितारा है, उनसे हम मुलाकात करवाएंगे। बड़े कॉन्फिडेंट, बड़े हंस रहे हैं अभी बैठे हुए भी, और अकेले नहीं आए, बीच में भी इनके कामयाबी के पीछे जिन खवातीन का हाथ है उनको भी साथ लाए। मुझे इस बात की बहुत खुशी महसूस हुई है। सो आइए मैं आपको सलमान मोइन का पैकेज दिखाती हूँ और फिर उसके बाद उनसे बात करती हूँ। वालिद का छोटे से कारोबार से आगाज करना, लेकिन अपने बेटे के लिए बड़े बड़े ख्वाब देखना, इसकी हकीकी कहानी है सलमान मोइन और उनके वालिद की, जिन्होंने एक छोटी सी सतह से काम का आगाज किया, लेकिन अब इनका अपना कारोबार फल फूल चुका है और इनकी कहानी दूसरों के लिए मशाले राह के तौर पर मौजूद है। जी, सो यहाँ मेरे सामने बैठे हैं सलमान मोइन साहब, जिन्होंने CS किया है सर सैयद यूनिवर्सिटी से, करंटली MBA कर रहे हैं ज़ैबिस से, साथ मैं ये कहूँगी कि साथ ही साथ MD बन चुके हैं अपनी कंपनी के, प्रिंटिंग कंपनी के। और जाहिर है सलमान का तो मेहनत, इसमें पूरी मेहनत होगी, लेकिन साथ साथ मैं क्रेडिट देना चाहूँगी इनके फादर को, जिन्होंने ठेला भी लगाया और हर तरह के काम किए कि अपने इकलौते बेटे हैं ना आप, 5 बहनों के एक भाई को मैंने कुछ बनाना है, और उसके लिए उन्होंने हर काम कर लिया। जी सलमान, कैसे हैं आप? वेलकम मैम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी शो। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका आप चमकते सितारे हैं माशाल्लाह, और आपकी कहानी से बहुत सारे लोगों, बहुत सारे नौजवान का जो नस्ल है उनका मोराल अप हो सकता है। कभी कभार हिम्मत भी तो हार जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से आपका पर्पस कनेक्ट होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, क्योंकि जो मुझे इंस्पायर करती है स्टोरी वो ये है कि कुछ आपको इंस्पायर भी कर जाती है ना कुछ स्टोरी। किसकी स्टोरी आपको इंस्पायर? कि एक लाहौर में एक बंदा चलते हुए जा रहे, 3 मजदूर काम कर रहे होते हैं। हाँ। एक मजदूर ईंटें तोड़ रहा होता है, तो वो शख्स पूछता है कि क्या कर रहे हो? हाँ। कह रहे अंधे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हाँ। ईंटें तोड़ रहा हूँ। हाँ। बेवकूफ। कह रहे वाकई मैंने एक अजीब सवाल पूछ लिया। हाँ। मैंने क्या पूछ लिया? हाँ। दूसरे से पूछते हैं। हाँ। कहने लगे क्या कर रहे हो? कह रहे हैं ईंटें तोड़ रहा हूँ, सामने वाली बिल्डिंग बन रही है वो तामीर कर रहा हूँ। हाँ। फिर तीसरे के पास जाते हैं, कहते क्या कर रहे हो? कह रहे मैं इस मुल्क के लिए कैंसर हॉस्पिटल बना रहा हूँ, जो सबसे बड़ा बनेगा। तो मेन थिंग है कि आपका वाई कनेक्ट है। हाँ।
राइट। जब आपका वाई कनेक्ट हो जाते पर्पस से, हाँ। तो फिर भले लोग क्या कहेंगे क्या, फिर वो उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ। पैशन होना चाहिए कि तो सलमान की क्या कहानी है? सलमान के अब्बू के हवाले से जैसे ये बताया कि वो सलमान के अब्बू क्या करते थे? मेरे अब्बू बेसिकली शुरू में जो उनकी स्ट्रगल थी कि एक उनका वो उन्होंने कपड़े भी बेचे कि यार आप जाहिर सी बात है नहीं, वैसे नॉर्मली वो एक क्या जॉब करते, जब उन्होंने कहा कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं, कुछ करना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। शुरू में उन्होंने वर्कशॉप पे जो मेंटेनेंस होती है वो करी उन्होंने। गाड़ियों वगैरह की? नहीं, तो? मशीन्स वगैरह मशीन्स की वो? प्रिंटिंग मशीन्स की। अच्छा। फिर बाकी टेक्निकल थे वो, थोड़ा इंजीनियरिंग वगैरह की कोई डिप्लोमा था उनके पास या क्या? नहीं, डिप्लोमा नहीं था। अच्छा। वो क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन अच्छा। माशाल्लाह से मैं कहता हूँ कि दिमाग बहुत इंटेलिजेंट था उनका। इंस्पिरेशन है वो मेरी। हाँ। लोग बोलते हैं ना कि आप लोगों से पूछेंगे कि वो, कुछ लोग कहते हैं बिल गेट्स, सही है बिल हाँ। गेट्स, लेकिन मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर है। आए, राइट। आए। तो अपना ये है कि बाप को हमेशा मेहनत करते हुए कि बेटा पढ़ हाँ। जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब माँ बाप चाहते हैं ना कि हम थोड़े से हो गए तो अब औलाद थोड़ी सी आगे स्ट्रगल हाँ। करते हुए नहीं देखे। हाँ। तो उन्होंने बेटे को पढ़ाया, माँ ने बहुत स्ट्रगल करी। अच्छा, मैं एक बात पे मैं बड़ी हैरान हुई। आप 5 बहनों के एक भाई हैं। सलमान भाई हैं? 5 बहनों का एक भाई, सलमान भाई। मैंने अक्सर देखा है ज्यादा बहनों के जो एक इकलौते भाई होते हैं ना, वो स्पॉइल्ड हो जाते हैं, क्योंकि मुर्गे की टांग उन्हें ही मिलती है। Exactly. है ना, गरम गरम दूध का ग्लास उन्हें ही मिलता है, हर चीज बेस्ट मिल रही होती है। तो अक्सर मैंने देखा है ज्यादा बहनों का एक भाई नाकारा निकलते हैं, लेकिन माशाल्लाह यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। मैंने मतलब अपने प्रैक्टिकली मैंने देखा है जिंदगी में। तो Exactly. सलमान, आपको क्या अम्मा अब्बा ने बड़ा एक तुरंत रखा कि नहीं भाई, भाई हो गए तो भाई हो गए? बिल्कुल, अपना मगरिब के बाद बाहर नहीं जाना। ओह। मगरिब के बाद ये है कि और कुछ आपकी ट्रेजर छुपे हुए होते हैं कि यार पहले लगता है ना कि यार ये वालिद साहब जो हैं क्यों मना करते हैं, क्यों डांटते हैं। हाँ। लेकिन अब समझ में आता है कि मतलब सख्ती They were रखी right. आपके ऊपर। They were right. चाहे आप इकलौते बेटे थे, मगर Yeah. सख्ती रखी। या यू नो ब्लड इज थिकर देन वाटर। हाँ, राइट। हाँ। तो होता है ये, मैं कहता हूँ कि जितने भी हैं कि अपना कि मेरे वालिदैन मुझे डांटते हैं, ये करते हैं, मैं कहता हूँ कि वो सही डांटते हैं। अम्मी को बुलाती हूँ अभी, जरा पूछती हूँ मैं कि क्या कौन से हैंगरों से पिटाई हुई है इस बच्चे की जो ये बिगड़ा नहीं। जी, सायरा बानो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जो चिड़िया चहचहाई है। आ जाए, प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। जी, मैंने कहा जरा बताइएगा मुझे कौन से हैंगर से पिटाई हुई कि 5 बहनों का एक भाई बिगड़ा नहीं, जी है ना? जी माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये बहुत ज़हीन बेटे अच्छा, मेरे। हाँ। सबसे छोटे हैं या नहीं नहीं, 2 सिस्टर के बाद। 2 बहनों के बाद? जी, 2 तो बहनों। बच्चियों को भी आपने पढ़ा पाई हैं आप? जी जी, सब माशाल्लाह। सारी बच्चियां पढ़ी हुई हैं? जी, सारी बच्चियां। अच्छा, सो वो वाली बात है कि सलमान जो है बिगड़े नहीं 5 बहनों के भाई होके, तो क्या इसका राज क्या है, जरा ये बताएं सारी माओं को जी। जिनके एक ही एक बेटे हैं। इनके फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। अच्छा। हाँ, उन्होंने बहुत इन पे जैसे वो करा। हाँ। मैंने इनके लिए पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करी। हाँ। इनके बिल्कुल साथ इनको जैसे बहुत ज़्यादा इनको मैंने वो करा है। तो ये कितनी पिटाइयां की हैं, चप्पलें रबड़ की कितनी इनको लगी हैं? नहीं, मैंने कभी बच्चे को मारा नहीं। हाँ। और मैंने डांटा। वो काम अब्बू का था डराने वाला। वो फादर। जल्दी पढ़ लो वरना अब्बू आ जाएंगे। हाँ, अब्बू से तो अभी तक वो है कि हाँ। अब्बू के सामने अभी तक इनको वो है। अभी भी खौफ है अब्बा का, है? जी जी जी, अभी भी अब्बा का खौफ। अच्छा, तो ये इसीलिए ज्यादा अच्छे बच्चा पढ़ गए, मतलब जी, थोड़ा जी, जी। कि अब्बा के खौफ। जी, तो इसका मतलब देखें, अब्बा का खौफ होना बहुत जरूरी। घर में एक अम्मा अब्बा में से कोई एक होना चाहिए जी, थानेदार, बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। जी। तो अच्छा, माशाल्लाह सलमान, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप पढ़ाई के साथ साथ छोटा सा सेटअप लगाया, उसके बाद सेटअप को बड़ा कैसे किया? ये इसमें किस चीज़ की अक्लमंदी कह लें या थोड़ा होता है ना कि कभी कभार कोई स्मार्ट होता है, ज़रूरी नहीं कि इंटेलिजेंट से पढ़ाई में हो, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी स्मार्ट होना पड़ता है। मैं हमेशा बच्चों को ये कहती हूँ कि किताबी कीड़ा नहीं हो, खाली स्मार्ट होगे तो आगे बढ़ोगे। एग्जैक्टली अपना आपको पता है मेंटोर जो है फादर थे, तो एक आपकी कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए एक काम में कि आप एक काम जो मुस्तकिल मिजाजी से कर रहे हो वो आप में होना चाहिए, और आपका पैशन जो है सब चीज़ें डिफाइन कर देता है। आपके चलने का अंदाज कि आप किस तरीके से उठ रहे हो बैठ रहे हो वो आपको डिफाइन कर देते हैं कि यार आप चाह क्या रहे हो। आप लोगों को देख के बता देंगे कि इसका आगे क्या है, राइट? हाँ। तो ये सलमान शुरू से स्मार्ट थे वैसे, ये बचपन से बहुत हाँ। शरारती। अच्छा। बहुत शरारती। हाँ। जिससे भी आप खानदान में रिलेटिव से पूछेंगी तो वो कहेगा सलमान, ओहो इसने अपनी अम्मी को बहुत ज्यादा शरारत नचाया हुआ है उंगलियों पे। बहुत बहुत हाँ। बहुत शरारती। इसका मतलब देखिए, कहते हैं टीचर्स सही कहते हैं कि शरारती बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। ये बात सही ये है। वाली बात सही कहते हैं। सही कहते सो सलमान ने क्या क्या नुकसान किए हैं आपके शरारत की वजह से? हाँ, तो मैं पता करूँ। हाँ,
वे पड़ोस के बच्चे को लिया है घर में, अब वो आओ खेलते हैं और उसको बैठ के उसको ना फूट कुटाई। मैं रोटियां बना मैं जल्दी से, तो बेटा क्या कर रहे हो? हाँ। ये और बाहर जाके बस इस तरह की बहुत ज्यादा शरारतें, हाँ। बस बहुत ज्यादा इन्होंने। तो स्कूल से भी कंप्लेन्स आती थी इनकी? नहीं, स्कूल से नहीं है, पढ़ाई में माशाल्लाह बहुत अच्छी। तो सलमान, आपसे मैंने ये सवाल किया था ना कि जैसे आप साथ पढ़ रहे हैं तो बिजनेस वगैरह ये कैसे आपने सोचा, किसने आपको आइडिया दिया? मैम अपना जो है आपका मतलब एक होता है ना कि आपका लर्निंग का सीड जो है प्लांट जो है सीड हो जाता है वो। हाँ। कि फादर को लव फॉर लर्निंग, राइट? हाँ। तो फादर ने जो है हमेशा लर्निंग को सपोर्ट करा। अभी भी कल मैं गया था अपनी एक्सपो सेंटर, हाँ। वहाँ से बुक्स कलेक्ट करके हाँ। कभी ये आधा घंटा निकाल लिया, हाँ। कभी ऑफिस में निकाल लिया आधा घंटा। तो लव फॉर लर्निंग जो है ना ये मेरा शुरू से रहा है। ये रोकता नहीं है आपको, ये आगे बढ़ाता ये रहता है। रुकता नहीं है, ये साइड पे। हाँ। लेकिन आप, मैं ये कहता हूँ कि जो बोलते हैं ना कि यार स्किल सीखो और बहुत पैसा है और इसके, मैं बोलता हूँ स्किल से आप धंधा कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन आपको सेंस बनाती है। हाँ, हाँ। राइट? तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। जो ये कहते हैं कि एजुकेशन से क्या होगा, स्किल सीखो, इकोनॉमी इतनी डेवलप होगी। आप स्किल से धंधा कर लेंगे, लेकिन आप एजुकेशन जो है वो सेंस जो बनाती है दुनिया को देखने का जाविया, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि एजुकेशन ने आपको बहुत हेल्प किया स्किल के साथ साथ बिजनेस के लिए? कर रही है। आपकी सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स आपको करती हैं हेल्प। हाँ, हाँ। जरूरी नहीं है कि आप मैथ्स की बुक लेके बैठ जाएं तो वो हेल्प करेगी, नहीं करेगी वो हेल्प। हो सकता है आपको कोई टॉनी रॉबिन्स टकरा जाए, हो सकता है रॉबिन शर्मा टकरा जाए, हो सकता है मेरे उस्ताद उमैर जालिया वाला टकरा जाए। लाएं आपकी बेगम को भी तो बुलाएं ना, इनकी शादी करने में प्रॉब्लम तो नहीं है, आराम से रिश्ता मिल गया? हाँ, होता है ना। जैसे मैं अभी वही वलीद से कही थी ब्रेक के दौरान, वलीद मैंने यहाँ तक बात रोक ली, वलीद की मेडल्स के बाद बड़े रिश्ते आना शुरू हो गए होंगे, खुद ही फोन करके तुम्हारा बच्चा तो बड़ा ज़हीन है? पूछ लिया मैंने वलीद। अब तुम शर्माओ नहीं, रुमाल ला के दे दूंगी। आ जाए प्लीज प्लीज बैठे जी। अस्सलाम वालेकुम। तो बेगम भी आपने पढ़ी लिखी ढूंढी? बेगम पढ़ी लिखी है माशाल्लाह से, अभी भी ये पढ़ रही हैं अपना। अच्छा। या बीबीए कर रही हैं। हाँ, दैट्स ग्रेट कि खुद तो आप पढ़ रहे हैं लेकिन बेगम को भी शादी के बाद भी पढ़ने दें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कितना अर्सा हुआ आप लोगों की शादी को? हम फेब में 2 इयर्स हो जाएंगे। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप क्या चाहती हैं कि मैं क्या बनूं? मैं चाहती हूँ कि मेरा बीबीए कर रही हूँ तो हाँ। ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ फ्यूचर में अपने हस्बैंड का ही साथ दूँ। अरे वाह, ग्रो करने में जबरदस्त ना, साथ मिलकर बिजनेस ग्रो करें। जबरदस्त जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान चमकते सितारों के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपकी मुलाकात हो रही है चमकते सितारों से। सो देखिए, जहाँ से बेस शुरू होती है ना, क्या होता है हमारे लिए कि 9th मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लिए तो ओहो ख़ानदान में एक वाह वाह शुरू हो जाती है कि ये बच्चा बड़ा आगे जाएगा, अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन, यही होता है हमारा फोकस कि अच्छे इदारे में एडमिशन हो जाए तो उसके बाद फिर तो बूम फ्लाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं, मेरे पास यहाँ बैठे हैं जी हाफिज़ अब्दुल रहमान अब्दुल हफीज़ साहब, जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली है मैट्रिक साइंस में 97.54%। और मैं तो सोच भी नहीं सकती कि भाई तो बहुत बड़ी बात है। आइए मैं इनका पैकेज दिखाती हूँ और फिर मैं ये जो चमकता सितारा है इससे आपकी मुलाकात करवाऊँगी। देखिए जी। मैट्रिक को आगे आने वाली आला तालीम का टर्निंग पॉइंट और बेस भी कहा जाता है। अपनी स्टूडेंट लाइफ के इस स्टेज पर हाफिज़ अब्दुल रहमान ने अपने वालिदैन का नाम रोशन किया और 10वीं जमात में पहली पोजीशन हासिल करके ख़ानदान भर का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ये कामयाबी किस कदर मेहनत तलब थी, आइए जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। इतने अच्छे नंबर लेके भी इतना शर्मा रहे हो, तो कॉन्फिडेंस से बोलो अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह। आगे भी लेने हैं, हाफिज भी हो, डर भी लग रहा है। मैंने क्या करना है, मैं तुम्हारे कोई नंबर नहीं काट सकती भाई, मैं तो खुशी हो सकती हूँ तुम्हारे अच्छी पोजीशन लेने पर। सो माशाल्लाह आपकी मदर भी यहाँ मौजूद हैं, शाहिदा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। तो आपका बुलाने का शुक्रिया सबसे पहले तो। नहीं, बहुत बड़ी बात है भाई, ये तो बहुत फख्र की बात है कि आपके बच्चे ने साइंस में पहली पोजीशन ली है। सो शाहिदा साहिबा, मैं सबसे पहले आपसे यही पूछूंगी कि हमेशा से अब्दुल रहमान अच्छे थे पढ़ाई में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नोट कर रही हूँ, जैसे वलीद भी
माशाल्लाह हाफिज़ हैं और अब्दुर्रहमान भी हाफिज़ हैं, तो क्या हिफ्ज़ कराने से बच्चों को मुझे लगता है पढ़ाई में ये लोग और अच्छे हो जाते जी हैं। हाँ, जिनके दिमाग सीने में कुरान के 30 सिपारे हिफ्ज़ होना उनके जी। लिए दुनियावी उलूम कोई इतनी ख़ास अहमियत नहीं रखती। लेकिन वो माशाल्लाह वो बहुत जल्दी- उसमें भी फिर बहुत जी हाँ। पोजीशन ले लेते हैं। जी हाँ, उनका दिमाग खुल जाता है, जहन खुलता है, अल्लाह उनका सीना खोल देते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि जैसे कितने साल तक इन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया, उसके बाद फिर ये एजुकेशन की तरफ वापस आए हैं? कुरान एक्चुअली ऐसा है कि इन्होंने मेरे ख्याल में तालीम के साथ हिफ्ज़ किया है। अच्छा, साथ साथ जी, पढ़ाई के आपने साथ कहीं हिफ्ज़ ब्रेक किया है। नहीं दिया बीच में? नहीं, ब्रेक इस ब्रेक तरह लेते हुआ हैं ना जैसे बीच में। हाँ, एक्चुअली हम लोग मदीना मुनव्वरा में की पैदाइश है ये। अच्छा, माशाल्लाह। वहाँ रहते थे तो मस्जिद नबी से हिफ्ज़ किया इन्होंने। अच्छा, मेरे तीनों बच्चों ने मस्जिद नबी से हिफ्ज़ किया। माशाल्लाह। तो हम जब इन्होंने 22 पारे हुए थे इनके, तो उस वक्त हम माइग्रेट करके कराची आ गए थे। अच्छा, ये थोड़ा सा ब्रेक आया था, फिर इन्होंने 2 महीने में 8 सिपारे कर लिए थे। वो माशाल्लाह वो कराची से किए 8 सिपारे। हाँ। फिर इसी स्कूल की ब्रांच से किए थे। जब ये कुरान शरीफ हिफ्ज़ हो गया तो फिर इनको 7th में ट्रांसफ़र किया, लेकिन वहाँ से ये अरबिक स्कूल में 6 करके आए थे। अच्छा, तो इनकी पढ़ाई के बीच में इतना क्योंकि ज़्यादा वहाँ तालीम के साथ होता है, वहाँ इस तरह का पैटर्न नहीं है कि आप बच्चे को सिर्फ हिफ्ज़ में डाल दें, जैसे ओके। यहाँ पे है जी, कि जी। सुबह से शाम तक सिर्फ हिफ्ज़ करते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये शुरू से अच्छे स्टूडेंट थे? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही अच्छे थे। कितने पढ़ने बच्चे हैं आपके? में। 3 बच्चे हैं। और तीनों पढ़ाई में अच्छे हैं या अब्दुर्रहमान जरा आउटस्टैंडिंग है? तीनों ही अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तीनों ही हाफिज़ हैं। वहीं मस्जिद नबी से हिफ्ज़ किया और तीनों बड़े 2 NED यूनिवर्सिटी में हैं। ओह ग्रेट, माशाल्लाह। और ये अभी फर्स्ट ईयर में है इस समय। हाँ, तो भाई अब्दुर्रहमान क्या प्लान है आगे के आपके? इंजीनियरिंग का प्लान अभी। हाँ, जी, इंजीनियरिंग की फील्ड में हूँ तो तो आगे आपको भी तो आराम से engineering का- एडमिशंस मिल जाएंगे माशाल्लाह, इतना अच्छी परसेंटेज है। नहीं, वो एडमिशन्स आगे इंजीनियरिंग में तो इंटर के उस पे मिलेंगे ना, बेस पे। हाँ, तो वही तो मतलब अच्छी जगह जाओगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो फिर आगे भी अच्छा। इंशाल्लाह। सो जैसे जिस ज़माने में मैंने भी प्री इंजीनियरिंग की, जिस ज़माने में हम करे थे तो उसमें जो है आपके एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह नहीं होते थे, आपके इस पे मेरिट पे ही एडमिशंस नहीं, आपको अच्छे कॉलेज तो काफ़ी चेंज हो गया है। अब तो aptitude aptitude test होते हैं, सब्जेक्ट्स बढ़ा दिए हैं। हाँ, वो सिलेबस वगैरह सब चेंज हो गया है, सारे बुक्स चेंज हो गई हैं, सब हाँ। कुछ एडवांस हो गया है अब तो। हाँ, तो आपका क्या रूटीन था पढ़ाई का? मेरी रोज़ की अलग रूटीन होती थी। जैसे कोई एक रूटीन नहीं होती। कोई मतलब शायद पढ़ाकू बच्चे थे या कुछ और भी किसी और चीज़ में स्पोर्ट्स वगैरह में भी तेज थे या नहीं सिर्फ? नहीं, मतलब किसी और एक्टिविटी में तो तेज़ नहीं था। हाँ, लेकिन पढ़ाकू भी इतना नहीं था। अच्छा। मतलब पोजीशन के लिए मैंने मेहनत नहीं की थी, मुझे पता भी नहीं था कि मेरी पोजीशन आएगी। अपनी तरफ से मैंने पूरी पोजीशन की थी, पूरी जान लगा दी थी। फिर? उसका फिर रिजल्ट मिला अरे अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, तो तुम्हारे स्कूल वाले टीचर्स वगैरह तो बड़े खुश हो गए होंगे। जी जी बिल्कुल, फर्स्ट टाइम आई है मेरे हाँ। स्कूल से पोजीशन। हाँ, तो अब मैं मतलब माशाल्लाह आपके बाद मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी एक और चमकते सितारे, और इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं मोहम्मद आफान, जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में with 94.55% एंड प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर में इन्होंने जो परसेंटेज ली थी वो 96.55% थी आदमजी गवर्नमेंट कॉलेज से। सो ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह आपका पैकेज दिखाते हैं अफान, एंड आपके तरफ आते हैं फिर जी। चंद नंबर से बड़े भाई की पोजीशन रह जाने के बाद छोटे भाई ने अपने वालिदैन की ख्वाहिश और रह जाने वाली कसर को पूरा किया और इंटर बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल की और अब डॉक्टर बनने के सफर पर कामयाबी के साथ रवां दवां हैं। जी मोहम्मद अफान साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू, आपने बुलाया उसके लिए। कैसा लग रहा है आपको भाई? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये शो तो आपका बहुत अच्छा है ही, तो यहाँ पर आना भी एक सादत की बात बड़ा है। खुश लग रहे हैं आप, हैं? बत्ती सी ही नहीं बंद हो रही। ये बताए जब नंबर आए थे अच्छे और पोजीशन आई थी तो भी यही कैफियत थी? जी बिल्कुल, आपने अभी देखा ना कि जो चेयरमैन ने मुझे सर्टिफिकेट वगैरह दिया तो इतनी खुशी थी कि बस खुशी से आंसू भी आ रहे थे, लेकिन अम्मी और पापा थे तो वो साथ में मोटिवेट करते हैं, हौसला देते हैं, तो फिर हो जाता है। हाँ, तो आपकी अम्मी भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। राजदा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ बिल्कुल। राजदा, मैंने अभी वलीद से भी ये पूछा था, वलीद तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें क्या खिलाया है कि तुम इतने मेडल्स लेके माशाल्लाह ये बैठे हुए हो तुम? तो आपसे भी मैं पूछूंगी, सारी अम्माओं से यही सवाल है, भाई अपने बच्चों को क्या खिलाती है हमें भी बता दे। एक छोटा अभी मेरा रह गया 8 साल वाला, मैं भी वही कुछ उसके खुराक में डालूँ।
नहीं बस खिलाना क्या, असल में बस एक्चुअली बच्चे अल्लाह का शुक्र है, मतलब शुरू से ही स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे बहुत थे, अच्छे मोंटेसरी पहले से से अच्छा ही था। हाँ पोजीशन में ही रहे हमेशा। हाँ। तो और पढ़ाकू बच्चा genius था। थे, नहीं सब कुछ Smart मतलब था। लेके चले। और भी एक्टिविटीज़ थी, मतलब हाँ। गेम खेलना, स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक है इन्हें। अच्छा। और फिर थोड़ा बहुत सिंगिंग भी, गिटार विटार भी, ये नहीं सारा कहो। कुछ ही। वाकई? हाँ, मैंने सब अल्हम्दुलिल्लाह किया ये है। सभी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। हर Jack in फन all मौला है trades। आपका बेटा। माशाल्लाह सही जी हाँ। सो मैट्रिक में क्या नंबर आए थे तुम्हारे? मैट्रिक में मेरी 92% थी। अच्छा, और यहाँ तुम इंटर में, इंटर ज्यादा मुश्किल होता है इंटर मैट्रिक ज़्यादा से। मुश्किल होता है। यहाँ तुम पोजीशन ले यहाँ आए, इंक्रीमेंट लगा है ना? पर अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि मैट्रिक में जरा अच्छे नंबर आ जाए तो थोड़ा सा ना एक हवा भर जाती है, तो इंटर में फिर सो जाते थोड़े। यहाँ तो उल्टा हो गया। हैं? मेरे तो हवा वाला सीन ही नहीं था, क्योंकि मेरे भाई बहन भी क्योंकि नंबर 1 कॉलेज से ही पढ़ रहे थे, आदम जी। हाँ। तो वही एम था, उसी को लेके चलना बहन था। भाई भी बस। अच्छे नंबर ले आते? हाँ, माशाल्लाह से सब सारे बच्चे, कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह से मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। छह के छह पढ़ाई में? माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो आप मुझे बताएं गुट्टी में क्या चटाया आपने? नहीं माशाल्लाह फैमिली बैकग्राउंड भी है अच्छा। हमारी, मतलब फैमिली में भी माशाल्लाह सभी एजुकेटेड हैं। हाँ। काफ़ी मतलब हाई क्वालिफाइड फैमिली है माशाल्लाह। माशाल्लाह से, डॉक्टर्स इंजीनियर सभी हैं। आप मतलब भी अच्छा इनके पढ़ी हैं? कजन्स वगैरह ये वो। हाँ मैंने एक्चुअली DHMS किया था। अच्छा। बस उसके बाद फिर ये हाउस वाइफ बन गई मैं। कोई बात नहीं, हाउस वाइफ बन के 6 बच्चे थे, सही बात है, इंटेलिजेंट, वो तो आपका उन्हें ही, ज़्यादा- आपका सारा क्रेडिट है भाई। हाउस बात है। वाइफ कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। बिल्कुल, एक्चुअली बस मैंने इसी को मतलब प्रेफर किया कि ये ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को। हाँ। जो ज़ाहिर है माँ जिस तरह से वो कर सकती है वो। आप हमेशा इनकी नज़र रखती थी पढ़ाई पे कि पढ़ रहे हैं, हाँ, होमवर्क बिल्कुल। सो रहे हैं, बिल्कुल, हाँ। ये ध्यान इधर उधर नहीं बट रहा, एक डिसिप्लिन घर में रखना, जी, बिल्कुल। टीवी इतना बिल्कुल, देखना है, हाँ। खेलना इतना है और पढ़ाई है, सही, होमवर्क सही। खुद कराना। जी बिल्कुल। तो आपकी एजुकेशन यहाँ काम आई ना, जाहिर है। जी हाँ। सो ये जो है अम्मा कितनी सख्त है ये पढ़ाई वढ़ाई के लिए? सख्त तो नहीं, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी सख्ती की। हाँ, अब्बा भी सख्त नहीं है? नहीं इतने नहीं है वो नहीं है। और माशाल्लाह ये खुद ही काफ़ी, खुद ही आपके सुधरे हुए बच्चे हैं अपनी पढ़ाई से खुद ही बहुत हाँ, ज़्यादा। हमें मतलब वो नहीं करना पड़ा है, मतलब इवन के कभी एक थप्पड़ मारना भी नहीं पड़ा। वाकई? अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ बिल्कुल। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बेटा आपके कॉन्सेप्ट्स हमेशा से क्लियर और जी। ये सारे कहाँ से स्कूलिंग किया आपने? मेरा स्कूल मेरे एरिया में ही था, मैं औरंगी टाउन में रहता हूँ। अच्छा। तो वहाँ पर था, मतलब अच्छी थी तालीम वहाँ की भी। हाँ। लेकिन मतलब मैं अपने भाइयों से ज़्यादा सीखता था एज़ कम्पेयर टू स्कूल। हाँ। क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी था साथ में, तो कैसे पेपर करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, तो सारी चीज़ें। 5 ईयर पेपर और वो सब हाँ, सारा वही हमने भी किया, वैसे ही किया। है ना? इम्पोर्टेंट क्या होंगे और वो इम्पोर्टेंट भी। मैं तो साथ पेपर में याद करके कुछ गई थी, कुछ गया, इतनी टेंशन है ये क्या होगा। मैं जो याद था ना मैं वही लिख के आ गई, शुक्र है पास हो गई। पाकिस्तान स्टडीज का पेपर था। तो फ्यूचर में क्या प्लान है आपके? फ्यूचर में मैंने बचपन से ड्रीम लेके चला कि डाउ यूनिवर्सिटी में जाना है मुझे, MBBS करना है। तो अभी तक तो वो हो गया है। फ्यूचर में मैंने MBBS कंप्लीट करना है, उसके बाद जो है अपने मुल्क के लिए भी कुछ करना है। हाँ। और कुछ सोचा है कि स्कॉलरशिप लेकर मैं कहीं जाऊंगा पढ़ने, स्पेशलाइज करने, फिर अपने मुल्क को आके सर्व अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा तो देखूंगा ही, हाँ। जो भी होंगी, और उसी पे फिर चलूंगा कि स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल जाएंगी तो और अच्छी बात ये है। बैठे हुए ना आपकी एक इंस्पिरेशन, ये मेरी इंस्पिरेशन है। मैं इनसे मिलके बहुत खुश हुआ। आज अब ब्रेक के दौरान इनसे खूब मशवरे ले लेना, तुम्हें मैंने मौका दे आधे रही तो हूँ। ले लिए, नंबर भी ले लिया है। तो ये जी यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आयशा जमील, जिन्होंने सेकंड पोजीशन ली है विद 94.09% इन इंटरमीडिएट। एंड इनका पैकेज मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बड़ी कॉन्फिडेंट है ये माशाल्लाह। आइए इनका पैकेज दिखा के इनसे मुलाकात करवाती हूँ। वालिद की ख्वाहिश कि मेरी चारों बेटियां डॉक्टर बने और चारों बेटियां इस ख्वाहिश पर कामयाबी के साथ अमल पैरा हैं। आयशा जमील चारों बहनों में सबसे छोटी हैं, जो डॉक्टर बनने के इस सफ़र पर कदम रख चुकी हैं। साथ ही इन्होंने इंटर बोर्ड में दूसरी पोजीशन भी हाल ही में हासिल की है। जी सो इस वक्त मेरे पास यहाँ बैठी हैं आयशा जमील। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। एक और चमकता सितारा। थैंक यू। लड़कियां होती हैं, मुझे वैसे ही दिल से अंदर से ना एक खुशी होती है कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं। जी सही बात है। सो आयशा भी हमेशा से यही सवाल मैं जैसे सबसे कर रही हूँ कि
बचपन से बेस स्ट्रांग होती है तभी आप यहाँ जाके पोजीशन होल्डर बनते हैं? दरअसल ये था कि मेरी जो है वो हम लोग 4 बहन हैं, तो इस वजह से मेरी बड़ी 2 बहनें डॉक्टर हैं और तीसरी दाव के अंदर है, तो एक मेरे पास इंस्पिरेशन भी थी और मेरी पर्सनली मुझे बहुत शौक है। तीसरी अभी दाव में पढ़ रही है जी, उसका 3rd ईयर अभी स्टार्ट चारों ने मेडिकल करना जी, है। तो आपकी अम्मी का भी इंट्रोडक्शन करा दूं, सितारा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सबसे पहले तो आज मैं बहुत खुश हूँ आपसे मेरी मुलाकात हो गई इस बार। आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। बिल्कुल, बहुत सबसे ज़्यादा मुझे ये ज़्यादा खुशी है आज हम यहाँ। अब मैं माशाल्लाह आपने चारों बच्चियों को डॉक्टर बनाना है माशाल्लाह। ये आपका ख्वाब था कि मेरी चारों बच्चियां डॉक्टर? नहीं, बस वो इत्तेफाक से अपना वक्त के साथ साथ। तो अब तो बड़े आपको बुढ़ापे में तो कोई मसला नहीं होगा, 4 डॉक्टर्स हैं। नहीं, जैसे बड़ी ने पढ़ना शुरू किया तो उसके साथ एक माहौल बनता गया है ना। फिर बड़ी आज माशाल्लाह आगा खान में जॉब कर रही हैं। फिर तो आपकी फैमिली में भी और डॉक्टर्स वगैरह हैं? ना ननिहाल में ना ददियाल इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं जितनी आपकी बेटियां निकल आई है ना? बेटे भी बेटे भी। अच्छा, बेटे क्या है? बेटे भी दोनों ने इसमें एमसीबी से किया, कल उसकी CBM से CBM से। हाँ जी। ओके, तो सभी पढ़ाई में अच्छे। 7 बहन भाई हैं हम। माशाल्लाह, ये हुई ना बात। अभी छोटे वाला ज्यादा बच्चे उस घर में अच्छे लगते हैं जहाँ सारे इंटेलिजेंट है ना? तो छोटे वाला कुरान शरीफ हिफ्ज भी कर रहा है और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है। जबरदस्त जबरदस्त भाई। यहाँ तो मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है अम्मियों से भाई, ताकि मेरे बच्चों के लिए भी जरा मैं मशवरे ले सकूं। तो आयशा, तो तुम हमेशा से शौकीन थी पढ़ने की? जी, मेरा दरअसल ना फर्स्ट प्रायोरिटी पे पढ़ाई ये था कि आई गेस दैट इज गॉड गिफ्टेड, दैट इज नॉट समथिंग कि आप कभी, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो मुझसे भी ज्यादा पढ़ते थे, लेकिन उसके बावजूद मैं एक दिन पहले पढ़ के भी जितना स्कोर कर सकती हूँ, आवाज कितनी अच्छी है। वो पूरे साल मतलब कि इतने महीनों में पढ़ के भी वो स्कोर नहीं कर सकते थे। तो ये मुझे एडवांटेज था अल्लाह ताला की तरफ से। तो इस वजह से जो है मेरे साइड को एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा थी। अच्छा जी, किस चीज में तुम ज्यादा? मैंने एथलेटिक्स की ट्रॉफी जीती इन बहरिया कारसाज। आई गॉट 27 कॉलेजेस में मैंने डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट को विन किया। एंड उसके अलावा भी मैं नेवल एकेडमी के अंदर हमारा होता है बहुत बड़ा बहरिया का, उसके अंदर मैंने इंग्लिश ह्यूमरस के अंदर फर्स्ट पोजीशन ली एंड इन द बहरिया कारसाज आई उर्दू सीरियस में मैंने फर्स्ट पोजीशन ली। अरे बाप तो रे। आई कैन डू डिफरेंट स्टफ एट द सेम टाइम। इसके अलावा मुझे थ्रो बॉल का भी बहुत ये शौक फुल था। एंटरटेनिंग वाली डॉक्टर बनी, बोरिंग डॉक्टर बिल्कुल नहीं होगी। तो यही जो है वो फिर मेरा ये है कि अब मुझे कुकिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है। तो मुझे कुकिंग भी मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो ये है कि एक आपकी ये था कि अब्बू वालों की तरफ से कभी प्रेशर नहीं पड़ा मुझे। और ये था कि मैंने उनकी मतलब कि अप टू द एक्सपेक्टेशंस जब आप करके दिखाते हो तो फिर वही बात है कि पेरेंट्स को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको पता था ये क्रिकेट भी देखेगी, ये फुटबॉल भी देखेगी, ये खाना भी पकाएगी, ये हर जगह जाएगी, लेकिन उसके बाद फर्स्ट पोजीशन लाके ऐसे सारी बहनें ऐसी हैं या तुम ऐसी हो अलग? सारी बहनें अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहन ने आगा खान के अंदर बेस्ट इंटर्न अवार्ड लिया है। तो अब्बा के कितना हाल है, हाथ है इन सब चीजों में? क्योंकि अम्माएं तो सपोर्टिव होती हैं, अब्बा होते हैं ना जब बेटियां होती थोड़ी, नहीं बेटा नहीं जाना उधर, को एजुकेशन में नहीं पढ़ना, ये सारी पाबंदियां तो लड़कियों के लिए होती है। क्यों अबीबा? होती है ना? तो अब्बा अगर सपोर्ट करे ना एक बहुत बड़ी बात होती है। दरअसल मेरे वालिद का यही है कि उन्होंने मुझे MUNs के अंदर मैं गई हूँ, मॉडल यूनाइटेड नेशंस जो होते हैं, तो उन्होंने, हालांकि उसमें सुबह 8 से रात 8-9 बज जाते थे, तो उनकी बस सिर्फ एक ही था कि बस अगर आपने जाना है तो एक आप जा सकते हो, आपको इजाज़त है, आप डिबेट्स में जाओ, आप हर जगह पार्टिसिपेट करो, लेकिन आपने अपना निकाब करना है, आपने अपना बाउंड्रीज के अंदर काम करना है। इसके अलावा कोई मुझे ऐसा पाबंदी नहीं मिली। एंड मैं यही बिलीव रखती हूँ कि जब आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना कर रहे हैं तो व्हाई कैंट यू डू वन थिंग फॉर देम? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी वजह से जो है, ऑल्दो मैंने नाच संकीर्त में भी किया, मैंने सिंगिंग में भी मैंने किया है, तो आई हैव डन लाइक एवरीथिंग आई गेस। कि मेरे कॉलेज के अंदर पूरे घर में इसकी चलती होगी ना, जिस तरह ये बोल रही है मुझे समझ आ गई इसकी पर्सनालिटी। अम्मी आज खाने में बिरयानी ही पकेगी, ये खुद ही बना लेती है, खुद ही बना लेती है, शौक है बोलने की। तो फिर मेरे कॉलेज वाले बड़ा मुझसे खुश थे, उन्होंने मुझे, हमारे में होता है मैट्रिक के अंदर मिस बहरिया दे गिव टू एन ऑलराउंडर, मुझे वो मैट्रिक में भी मिला, देन मुझे सेकंड ईयर में भी मिला, फिर देन माय प्रिंसिपल गेव मी द टाइटल फखरे बहरिया एंड आई एम नोन बाय दैट नेम इन बहरिया कॉलेज। जबरदस्त जबरदस्त भाई, ये तो देखे ना, उफ मेरी तो चुंदियारी आंखें आज की चमक से माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे हर तरफ इतने, मुझे अपना आप कुछ अजीब सा लग रहा है भाई, हाय थोड़ा मैं भी और पढ़ लेती। चले खैर, अभी भी देर नहीं हो, अब मेरा दिल चाहता है दोबारा पढ़ने का, बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं कह रही हूँ हाय मैं भी पढ़ूंगा भाई, मैं भी मास्टर्स कर लूँगी, मैंने मास्टर्स नहीं किया। तो एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं और चमकते सितारों से इसी तरह आपकी भी आंखें चुन आएंगी एक छोटे से वक्फे के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी हमारे जितने भी चमकते सितारे हैं उसमें सबसे छोटे सितारे इस वक्त इन द सेंस कि उम्र में सबसे छोटे सितारे जिनकी 13 साल उम्र है वो मेरे पास इस वक्त यहाँ बैठे हैं। ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं और उन्होंने एक बुक लिखी है इतनी छोटी सी उम्र में। इनका पैकेज दिखाते हैं एंड देन उनसे मिलवाते हैं आपको। जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में ध्यान लगाकर किताबों से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, उसी उम्र में मोहम्मद सालेह नामी इस बच्चे ने तकरीबन 200 ममालिक की मालूमात अपने अंदर समेटने वाली एक किताब लिख दी, जो बहुत से लोगों के नज़दीक एक नाकाबिले यकीन काम नज़र आता है। इस सफ़र का आगाज़ कब और कैसे हुआ, आइए जानते हैं। ये बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी बुक है जो सैयद मोहम्मद सालेह ने लिखी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। इतने छोटे से हो तो ये भाई कैसे स्टेट्समैन के नाम से तुमने बुक लिखी, जो मैं अभी देख भी रही थी ब्रेक के दौरान कि बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन, सारे मुल्क जो है जितने 196 ममालिक हैं इसके अंदर, और एक पेज के अंदर जो है वो मुल्क की पूरी कहानी लिखी हुई है। Yes. So, तुमने ट्रैवल किया है, कैसे तुम्हें ये सब पता है? रिसर्च की है तुमने? I did a research, complete research. It all started when COVID came in. उर्दू में बात करो बेटा, हमारे नाज़रीन ज़्यादा उर्दू समझते हैं। कोविड जब आया था पाकिस्तान में तो इट वॉज फेब्रुअरी, स्कूल बंद हो गए थे, ना रीइंफोर्समेंट वर्क मिला, ना कुछ मिला। अगर मैं आई कांट सी माई सेल्फ वेस्टिंग माई टाइम ऑन प्लेइंग वीडियो गेम्स। आई कांट सी माई सेल्फ लाइक। कौन सा बच्चा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सूरज यहाँ से निकला है कि वहाँ से? ये वाली बात बेटा दोबारा बोलो जरा कि क्या वीडियो गेम वाली क्या बात कही तुमने? आई कांट सी माई सेल्फ वेस्टिंग टाइम ऑन वीडियो गेम्स। मैं एको डाल दें प्लीज, इसके पीछे एको डाल दें। हाँ तो मैं आई डोंट लाइक दोज पीपल हु वेस्ट देयर टाइम एक्सेप्ट। देखें भाई, अगर जब पेंडेमिक आया बहुत से बच्चे पीछे जाते रहे आगे बढ़ने से पहले, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं पीछे जाऊँ। आई वॉन्टेड माई सेल्फ टू जस्ट ग्रो माई सेल्फ बिकॉज दिस वॉज द पीरियड इन विच हमें चांस मिला था कि कुछ करें हम ऐसा। तो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड माई सेल्फ इन डूइंग ऑल द रिसर्च वर्क अपने लिए सिर्फ। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अपने लिए कर रहा था, जैसे कि कोल्डेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, द मोस्ट डेंजरस स्पीशीज इन द वर्ल्ड, ऐसे करके मैं 1 से 10 तक पॉइंट डालना शुरू कर दिया था। अपनी डायरी में बना ली थी फॉर ओनली पर्पस के मैं नॉलेज में इजाफा हो। तो जब मैं 2 to 3 आवर्स हर डे दिया करता था, लेकिन जब मेरे पेरेंट्स ने देखा कि ये इतना टाइम दे रहा है खेलने के बजाय, तो माय फादर सजेस्टेड मी दैट व्हाई यू शुडंट राइट अ बुक। पहले तुम वीडियो गेम्स वगैरह खेलते थे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे अब्बू का है, पहले बताओ कौन आया? अम्मी आई है कि अब्बू आई है? दोनों आए। जी जी। अच्छा, तो अब्बू को बुला लेते हैं। चले, सबकी अम्मियों को बुला रहे हैं, अब्बू को भी बेचारों को मौका दें, हम अब्बू का भी कुछ लेना है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सैयद शुजात हुसैन साहब। मैंने कहा ये तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ से सूरज निकला, कह रहे मैं अपने वीडियो गेम में टाइम ज़ाया नहीं कर सकता कोविड में। तो मैंने कहा मैं कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करूँ टाइम। ये शुरू से अच्छा बच्चा है ऐसे? जी, मेरा ख्याल इसमें घर का एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट है जी। हमारे घर में शुरू से किताब का कल्चर है और घर में सिर्फ किताबें और अखबारात और मैगज़ीन नज़र आते हैं। तो हमने भी अपने बचपन में सिर्फ किताबें देखी और अखबार देखे, वही कल्चर हमने अपने बच्चों को दिया। मतलब हमारे घर में तो हमने कभी वीडियो गेम्स नहीं खेले, हमारे बच्चे किस पे चले गए? सारी माँ ये कहती हैं बच्चे माँ बाप पर ही जाते हैं। क्योंकि माँ बाप जब गैजेट्स के साथ खेल रहे होते हैं तो फिर बच्चे भी वही करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो ये माशाल्लाह आपके घर का माहौल देख के जी एग्जैक्टली ये बिल्कुल है। तो ये पढ़ाई में भी अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। ही इज अ डिबेटर, नंबर 1 डिबेटर, नंबर 1 क्रिएटिव राइटर, एंड ही इज अ गुड स्विमर, ही इज अ फुटबॉलर, एंड ही इज अ मैजिशियन आल्सो। ही इज अ वेरी गुड मैजिशियन। क्या जादू करके दिखा सकते हैं? यस, ये प्लेट मैजिक कार्ड ले आए, मुझे ना गायब कर देना भाई। अच्छा, तो ये इसमें 196 ममालिक है जिसकी एक पेज पर एक पूरे मुल्क की 1 country 1 पेज का थीम यही है। तुम्हें शौक है ट्रैवल करने का? बिल्कुल। और अगर तुम्हें कोई स्पॉन्सर मिल जाए, जा बेटा जाके पूरे मुल्क घूमो, एक और किताब लिखो कि एक पेज से ऊपर ज़्यादा पेजेस लिखो। मेरा नेक्स्ट प्लान यही है कि मैं जाऊं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं किताब में लिखूं। भाई कोई स्पॉन्सर देख रहा है तो हमारा ये काबिल बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, देख लें भाई, ये किताब लिखी है 13 साल की उम्र में। आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए इसका फ्यूचर प्लान? आप क्या ख्वाब देखते हैं अपने बच्चे के लिए? मुझे हमने इन्हें आज़ाद छोड़ा हुआ है
जब ये हमने इन्हें आदत डलवाई थी, जब शॉपिंग पे जाते थे तो हम इनको पूछते थे कि आप क्या क्या लेंगे, तो लिस्ट में ये बताते थे कि मैं ये चीज़ें लूँगा। तो हमने कभी शॉपिंग सेंटर में जैसे बच्चे माँ बाप को डिस्टर्ब करते हैं, हमारे कभी किसी बच्चे ने डिस्टर्ब नहीं किया। क्योंकि हम घर से ये बता के जाते थे कि ये लो पैसे, और ये अगर कार्ड होता था तो ये बजट है, ये और बुक शॉप जाना है। तो जिस मॉल में भी जाते थे ये बुक पे जाते थे, और इंतहाई महंगी मोटी कलरफुल किताबें जो कि इररिलेवेंट होती थी ये उठा के ले आते थे। लेकिन हमने कभी उसे रोका नहीं उस किताबों को खरीदने से। बाद में रेलेवेंट किताबें ये खरीदने लगे, अपनी लाइब्रेरी में की इन्होंने, और अब माशाल्लाह आपकी गैजेट्स का शौक है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, बस अम्मी का फ़ोन होता है उसी में बस चला लेते हैं। हाँ बस कौन बच्चे हैं। लाओ उनको कार्ड्स हो ना, दे दिए। दीजिए। अच्छा तो क्या करोगे इससे जादू? मैं बिल्कुल छोटा सा करूँगा। हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसी डेमो दिखाना चाहता हूँ। हाँ। ये एक डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं, इनमें से इनको गायब नहीं करना। वलीद को बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत के मालिक हैं यहाँ। हाँ। अच्छा, डेक ऑफ कार्ड में सिर्फ वन कार्ड होता है, उन्होंने की तरह नहीं होता कि 2 कार्ड्स उसके अंदर, ओनली 1 कार्ड 8 ऑफ कार्ड्स। तो आई विल जस्ट सजेस्ट यू कोई भी कार्ड, कोई भी। अच्छा मैं अपने पास रख लूँ या तुम्हें दूँ? जी सबको दिखा दें। तुम आंखें बंद करो। अरे नहीं, इट डजंट मैटर इफ आई सी इट, क्योंकि इसको मेरे पास ही आना है। जस्ट अच्छा इट इज हाउ इट वर्क्स। कभी इक्का शिक्का तो मेरा निकल ही नहीं सकता, यही निकलेगा। कुआं खोद के पानी पीना है हमने। 7 ऑफ स्पेड्स, 7 ऑफ स्पेड्स, ठीक है जी। अब क्या करोगे तुम? नाउ लुक, 7 ऑफ स्पेड्स, इट इज गोइंग इन द मिडिल। सही है, मिडिल में सही है। एंड पुश इट, चला गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे भी नहीं है 7 ऑफ स्पेड्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मैजिशियंस जस्ट पुट इट इन द बॉटम ऑफ द डेक ऑफ कार्ड्स। नहीं है। और मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, नो 7 ऑफ स्पेड्स, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, बिकॉज इट इज इन द मिडिल, आपके सामने में सबके साथ। व्हाट इफ बीच में से अगर 7 ऑफ स्पेड्स ऊपर आ जाए, तो इट वुड बी अमेजिंग। ऊपर किधर? ऊपर इधर, क्योंकि मैं बीच में डालता है 7 ऑफ स्पेड्स। तो जस्ट पॉइंट योर फिंगर लाइक दिस, ठीक है। 1 2 3 7 ऑफ स्पेड्स। क्या भाई, मैं तोड़ सोच रही थी इसने किया कैसे होगा, कैसे किया होगा, लेकिन भाई जबरदस्त, गुड गुड। ये क्या बात है, डेविड कॉपरफील्ड आ गए भाई। आई विल सजेस्ट दिस वन। This one? Yes. Okay. ये क्या है? It's a Rubik's Cube. I can just solve it in 46 seconds or something. 46 seconds. 46 seconds. चलो इसको गड़बड़ करो कुछ। You do it. अच्छा मैं करूँ? अच्छा मैं करती हूँ। वलीद जरा तुम भी करो। वलीद करके दिखाओ जरा। मुझसे नहीं होगा। क्या? क्यों? कर ले सॉल्व। ऐसे तो जैसे मैं तो काम यही करती हूँ, मुझे तो ऐसे कह रहे हो, मेरा काम है ये, मुझे तो चल। आपने किया, मैंने कोई नहीं किया कुछ भी। ओके ओके चलो भाई, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। म्यूजिक ही लगा दो कोई तरह खामोशी। 50 सेकेंड 40 हो गए। अच्छा रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। कोई बात नहीं, टीवी है भाई, टीवी पे थोड़ा सा फोकस फोकस। हाँ खुली 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 है उसमें धुली धुली जरा जरा। अच्छा, to learn this all it literally take me only 1 day। और कोई बात नहीं, फोकस करो तुम। कितने मिनट में? 1 मिनट में यार, मतलब वेरी गुड माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि हमारी कौम बहुत इंटेलिजेंट है, और माशाल्लाह आप लोग जब भी कभी कहीं वेस्ट में जाते हैं तो बाकायदा पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मिसालें देते हैं लोग कि आप लोग बहुत अच्छे से वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, और इतना, हालांकि जो वेस्टर्न स्टूडेंट्स हैं उनको इतने मौके मिलते हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो फिर भी वहाँ पे झंडे गाड़ के आते हैं। क्योंकि मैं आपकी वजह बताता हूँ इसकी क्यों होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्कूल में ना प्रेशर बहुत डालते हैं, है ना,
नहीं मतलब ये अच्छी बचपन से ही हमारे ऊपर इतने बस्ते, इतने हमारी कुब निकाल देते हैं ना, ये बात है, ये वाली बात है। अच्छा चलो मैं अगले बच्चे को भी इंट्रोड्यूस करा दूं इससे पहले कि मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो। हाँ, सो मेरे पास जो नेक्स्ट चमकता सितारा है वो है मोहम्मद हमज़ा खान, जो कि इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर हैं। ग्रेजुएट किया है इन्होंने बहरिया यूनिवर्सिटी से, और ये फाउंडर हैं इनविजन आई के। ये एक ऐसी डिवाइस है जो ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए बनाई गई है, उनको असिस्ट करती है। इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन एक पैकेज को दिखाने के बाद। नाबीना अफराद का दर्द अपने दिल में लिए कराची के तालिब इल्म हमज़ा खान खिदमत इंसानी का अज़म रखते हैं, और इसी सोच को परवान चढ़ाते हुए उन्होंने एक ऐसा आला बनाया जिससे नाबीना अफराद रंग बिरंगी दुनिया को देख सकते हैं। ये ख्याल कैसे आया और इसको अमली जामा कैसे पहनाया गया, इसकी तफसील इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हमज़ा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। कितनी अच्छी आपने ये मतलब ये डिवाइस इतनी काम की चीज़ है, ज़रा इसके बारे में आप खुद बताएं कि ये कैसे काम करती है। बेसिकली इनविजन आई जो डिवाइस है ये एआई से रिलेटेड है डिवाइस। ब्लाइंड पर्सन नीड टू हैंग दैट डिवाइस ऑन नेक। बेसिकली ब्लाइंड पर्सन इसे हैंग करता है ऑन द वे, उसके सामने कोई गले में एक लॉकेट की तरह हैंग कर देते हैं। ऐसा ही है। हाँ। तो ऑन द वे उसके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल आता है, लाइक पर्सन, कार, कोई भी टेबल हो गया, तो दिस डिवाइस डिटेक्ट दैट ऑब्स्टिकल इन डिस्टेंस ऑफ 4 फीट, और वो आपको फिर वॉइस फीडबैक पे बताता है। तो इसके साथ एक लॉकेट के अलावा एक कान का भी ईयरपीस होता है जो उस डिवाइस से कनेक्ट होता है, और वो बताता है कि सामने जो है कोई मतलब टेबल है या लैंप है, ऐसा कुछ होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। आवाज आती है, वो वॉइस फीडबैक पे आपको बता देता है कि देयर इज अ सोफा इन फ्रंट ऑफ यू, देयर इज अ टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। 4 फीट पहले 4 फीट की डिस्टेंस पे मैक्सिमम मैंने इसकी टेस्टिंग की है। अच्छा, सो दिस इज ऑल। तो अभी कब लॉन्च करेंगे आप? ये क्या है डिवाइस में बेसिकली एक मॉडिफिकेशन, एक फीचर ये है जो ऑब्स्टिकल डिटेक्शन, एंड राइट नाउ मैं इस पे मोर मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। लाइक इसमें इसको मैं IoT पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। IoT पे इन अ सेंस कि आप मोबाइल में ऐप के थ्रू जो है ना, लाइक आपका कोई कज़न है, कोई भाई है जो बाहर जा रहा है, ब्लाइंड है, तो आप ऐप उसमें डिवाइस में कैमरा लगा हुआ, तो आप IoT के थ्रू जो है ना उसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो उसमें ये होगा, ऐप में आपको पता लग रहा होगा कि वो इस वक्त कहाँ जा रहा है। उसके जो सामने कैमरे के सामने जो व्यू आ रहा होगा, इसमें आप नेविगेशन सिस्टम और GPS मैंने डालना है। उसमें ये होगा कि ब्लाइंड पर्सन ने जाना है किसी लोकेशन पे, वो माइक पे एक मोड होगा, वो प्रेस करेगा और उस मोड पे वो बता देगा कि मुझे इस लोकेशन पे जाना है। तो वो फिर उसे वॉइस फीडबैक पे गाइड करेगा कि 500 फीट पे लेफ्ट टर्न करो, फिर तो मतलब आगे। कि आप ज़्यादा फीचर्स और डालने की कोशिश करें इस डिवाइस में। इसमें एक जो ये है कि अगर किसी को रीडिंग की आदत है, हॉबी है किसी की, तो वो एक मोड होगा रीडिंग का, वो प्रेस करेगा बुक सामने, वो उससे इमेज लेके वो फिर आपको वॉइस फीडबैक पे उसकी रीडिंग। अच्छा, मतलब नॉर्मल किताबें भी जो ब्लाइंड पर्सन है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, वो सुन सकता है। ऐसा ही है जो सामने। ओ ग्रेट, तो आप ये अभी इस चीज़ पे लगे हुए हैं माशाल्लाह। ऐसा ही है, बिल्कुल माशाल्लाह। तो यही है, आगे सबने कुछ ना कुछ करना है माशाल्लाह, मुल्क का नाम रोशन करना है। आप लोगों की वजह से, आप लोग पिलर्स हैं हमारे मुल्क के, ऐसा ही। आप लोगों की वजह से ही जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में इतने बुरे हालात आ जाते हैं, बच कैसे जाता है। सो माशाल्लाह, क्रेडिट गोज टू आप जैसे स्टूडेंट्स का कि अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में भी बैठ के पढ़ रहे होते हैं। हाँ हाँ, अल्लाह, इमरजेंसी लाइट में पढ़ा है, और क्योंकि लाइट का बहुत मसला होता है, तो इमरजेंसी लाइट में मैंने छत पे पढ़ा है, क्योंकि खुली रोशनी में ही ज़्यादा मतलब, क्योंकि नीचे लाइट चली जाती थी तो इतनी रोशनी आती नहीं थी, तो सबको टैकल करके पढ़ना होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वाली चीज़ है कि हमारे यहाँ इतने फैसिलिटीज़ हमें नहीं गवर्नमेंट से मिलती, लेकिन फिर भी हमारे स्टूडेंट्स अपनी मदद आपके तहत, अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू नाम बनाते हैं अपना, और अपने मुल्क का भी नाम बनाते हैं। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो गुजरे हैं ज़ाहिर है, जिनकी वजह से नाम मुल्क पहचाना गया है माशाल्लाह से। तो आप सबको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी आपके फ्यूचर्स में माशाल्लाह। वलीद,
थैंक यू सो मच आपका। मैं सबके नाम एक दफ़ा दोबारा लेना चाहूँगी एक एक करके भाई, बल्कि आप खुद ही लेते हैं, मुझे ज़्यादा मुश्किल में ना फंसाए, फिर गड़बड़ हो जाएगी। डॉक्टर वलीद मलिक जो है हमारे साथ थे, जिन्होंने 29 मेडल्स लिए हैं, जिसमें 27 गोल्ड मेडल हैं, और हमारा तो मैं रट के आई थी ना, और 2 सिल्वर मेडल्स हैं। फिर सलमान है जो कि एक प्रिंटिंग कंपनी के एमडी हैं, जो उन्होंने अपने मदद आपके तहत और अपने फादर की मदद से माशाल्लाह अपनी एम्पायर खड़ी की है। और फिर सैयद मोहम्मद सोलेह हैं, जिन्होंने 13 साल की उम्र में किताब लिखी है, स्टेटमेंट्स, और ओ लेवल के स्टूडेंट हैं। फिर जैसे कि मैंने अभी आपकी मुलाकात करवाई मोहम्मद हमज़ा ख़ान से, जिन्होंने इन विजन आए एक डिवाइस, अभी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पर, वो डिवाइस इंशाल्लाह भी जल्द ही आ जाएगी मार्केट में, उसको ईजाद किया। फिर हमारे पास आयशा जमील हैं, जो कि सेकंड पोजीशन अपकमिंग डॉक्टर हैं माशाल्लाह से, सेकंड पोजीशन पीडियाट्रिक सर्जन बनेंगी बड़े होकर। हाँ, फिर हमारे पास हबीबा खान है, जो मुल्तान से आई हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और अपना बिजनेस वुमन बनना चाहती हैं, बिजनेस भी रन कर रही हैं अपना माशाल्लाह। और फिर हमारे पास हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब, नहीं हाफिज़ अब्दुर्रहमान ये वाले वाइट कपड़ों में, हाँ, जिन्होंने मैट्रिक में पोजीशन ली है, फर्स्ट पोजीशन ना साइंस में। और मोहम्मद अफान है, जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली है इंटरमीडिएट प्री मेडिकल। हाँ, ये थे हमारे चमकते सितारे आज के प्रोग्राम के। सो आप सबका शुक्रिया, अपना आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। सो स्पेशली आपका थैंक्स कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ आए हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स के साथ हैं, जिन्होंने वाकई आपके साथ मेहनत की और हमारे पाकिस्तान को इतने सारे इंटेलिजेंट बच्चे दिए। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आप लोग हमें रिकॉग्नाइज करते हैं। यार हम तो करते रहते हैं, तुम लोगों को वायरल नहीं करते ये लोग। जब मैं आयशा को बुलाती हूँ, वो दूसरी वाली आयशा को वो वायरल हो जाता है पेजेस। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने शो में बुलाया है, देखती हूँ, मैंने कहा आज वायरल नहीं किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटी सी ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से कराऊंगी जिनके बारे में मैं कहूँ कि भाई कभी आप परेशान हो जाते हैं, आपके घर में कोई बीमार हो जाए, आप खुद बीमार हो जाए, आपको समझ नहीं आता आप किसे कॉल करें, आप ढूंढ रहे होते हैं मतलब लिस्ट में कि कोई रिश्तेदार ऐसा हो, कोई करीबी बंदा ऐसा हो, तो आपके जहन में नाम आता है डॉक्टर बिल्किस का। और मेरे खुद जहन में यही नाम आता है, क्योंकि हमेशा घर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मैं कोई दूसरा और सॉल्यूशन सोचती नहीं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हूँ, हम हमेशा डॉक्टर बिल्किस को कॉल करते हैं। अभी रिसेंटली बलाज बड़ा बीमार हो गया तो हम समझ नहीं आते, हमारे हाथ पाँव फूल गए, तो हमने डॉक्टर बिल्किस जो हैं उनसे मशवरा लिया, वो हमारे घर भी आई, फिर आके हमें गाइडलाइंस दी, हमें थोड़ा सा एक ढारस भी दी, मोराल अप किया, प्रोडक्ट्स भी मतलब लाइक ज़ाहिर है देसी चीज़ों के अलावा उनकी प्रोडक्ट्स भी हैं, जो लोग खुद देसी चीज़ें नहीं खुद जमा कर सकते उनके लिए ये फैसिलिटी है कि वो उन्होंने आपके घर में भी समझे अपने होने का एहसास दिया है अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर। नेचुरलाइज के साथ डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और किस किस किस्म की प्रोडक्ट्स हैं ये हम उस पर आज रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है जी। तो मतलब ये वाला जो ज़माना है ना, ये तो है ऐसे ट्रीटमेंट्स का ज़माना, बीमारियों का ज़माना, शादियों का ज़माना, इसमें तो आपके प्रोडक्ट्स का कमाल तौर पे चाहिए होंगी सबको जी। तो क्या क्या लेकर आई हैं आप हमारे लिए? मैं शादियों की सीज़न है तो मैं सबसे पहले बात करूंगी उपटन की। उपटन मतलब के कहते हैं ना कि जितना भी ज़माना तरक्की कर ले, आपको जो पहला स्क्रब है नेचुरल स्क्रब वो उपटन ही है। और हमारे नेचुरलाइज की उपटन की बात ये है कि हमने इसमें कोई ग्रीन्स यानी कि दालें वगैरह नहीं, टोटल हर्बल। जैसे एलर्जी होती है वो कोई चीज़ आपने इस्तेमाल, बेसन वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, तो ये जो है पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, फेस पे लगा सकते हैं। इसका सिंपल क्या प्रेफर करती हैं आप, पानी या दूध, क्या मिला के लगाएं? मैं ड्राई मिल्क का कहती हूँ। ड्राई मिल्क आप एक चम्मच ले लें, एक चम्मच आप हमारा उपटन ले लें। अच्छा। उसको अच्छी तरीके से पानी में बनाएं। इसमें चंबेली, जिससे चंबेली का तेल बहुत मशहूर होता है कि उपटन में मिलाया, आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें प्योर चंबेली के फ्लावर्स को सुखा कर डाला गया है। इसकी खुशबू आप जैसे ही खोलेंगे ना पूरे घर में एक अच्छी महक आएगी, और बॉडी ऑर्डर होता है जो एक स्मेल आती है, तो वो उसको भी ख़त्म करने में ये आपकी मदद करता
करता है और आपके जो डार्क पार्ट्स होते हैं उनको लाइटन अप करने में नेचुरली आपकी मदद करता है। और आप मतलब इसकी कोई एज लिमिट नहीं, हर कोई लगा सकता है। लेकिन उपटन लगाने के लिए ये है कि इसकी ग्रेन्स हमने बहुत कम रखी है, लेकिन माइल्ड आपने स्क्रब करना है तो बहुत अच्छा है। लेकिन ज़माना तरक्की कर गया है, अब लोग कहते हैं कि नहीं हम उपटन नहीं लगा सकते, तो उनके लिए फिर हमने रखा है संदल एंड टर्मरिक क्रीम, जो मतलब कि इस उपटन में है उसको मॉडिफाई करके हम इसमें लेकर आए। अच्छा। क्रीम की शक्ल में आप चाहें तो आप क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते, चॉइस इज़ योर्स, आप कर सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि सर्दियां बहुत है तो विटामिन ई क्रीम नेचुरलाइज की बहुत ही बेहतरीन है। और विटामिन ई क्रीम देखिए कुछ होता है कि चिपचिपा होता है, इसमें चिपचिपाहट नहीं है। अच्छा, मैंने खोल के रखा था, बेस्टेस्ट क्रीम है, आप लगाए, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, फौरन जज्ब हो जाता है। इसकी हमारे इसमें नेचुरलाइज में सारे एसेंशियल ऑयल्स हमने यूज़ किए। अब आप देखें इस पे नहीं लगा, जरूरी है, लेकिन अक्सर हम डल भी हो जाते हैं, तो विटामिन सी की भी क्रीम आपकी है, वो हम लगा सकते हैं इस मौसम में? बिल्कुल, लेकिन रात को। विटामिन सी हमेशा आपने रात को लगाना है। हमारी 3 क्रीम्स है, रेटिनॉल एंड बोटॉक्स क्रीम। अच्छा, कुछ लोग रेटिनॉल को समझते हैं विटामिन ए डेरिवेटिव होता है, लेकिन हमारे जो जितने भी नेचुरलाइज में चीज़ें हमने इनको ड्राई जो है ना वो हमने नेचुरली किया, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं, क्योंकि देखिए केमिकल से तो हम भी बने हुए हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा केमिकल नहीं है। अच्छा, ये आपकी स्किन को पील करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, स्लो एंड ग्रेजुअली जो है ना आपको पील ऑफ करेगा। ये देखिए इसका टेक्सचर आप देखें, आप लोगों ने बहुत सारी क्रीम्स यूज़ की होगी, लेकिन इसका देखिए क्रीमी सा टेक्सचर है, बहुत क्रीमी सा टेक्सचर है। और ये जो है आपके दाग धब्बों को दूर करने में, एज साइन को कम करने में आपकी मदद करता है। लेकिन इसको इस एरिया पे नहीं लगा सकते, उसके लिए फिर हमने आई रोल ऑन आप इस्तेमाल करेंगे इसके साथ। फिर इसके साथ विटामिन सी क्रीम भी है, जो भी जिनकी मलाजमा बहुत होता है तो उनके लिए विटामिन सी क्रीम बहुत अच्छी है। हमारी तमाम क्रीम में HA शामिल है। बहुत हमने हाइड्रेटिंग क्रीम बनाई है ताकि आपकी स्किन को नुकसान ना हो। अच्छा, फेस वॉश जो है ना आजकल बड़ा ड्राइनेस फेस पे कर देते हैं, लेकिन जाहिर है आपको निखारना है अपने चेहरे को, तो उसके लिए ज़रूरी है फेस वॉश। तो आपके पास कौन कौन से फेस वॉशेज मौजूद हैं? हमारे पास जो है ना विटामिन सी का ऑरेंज फेस वॉश है, हमारे पास जो है ना नीम का और कुकुम्बर का फेस वॉश है। अच्छा, हमारे सारे जो फेस वॉश है, हमारे पास जो फेस वॉश है उसमें हमने जो है मुलेठी डाला है, और जैसे यहाँ पे शहतूत रखा हुआ है, ब्लूबेरीज है। जी जी, ये भी ब्लैक कलर का शहतूत ही होता है। ये हमने इसमें फेस वॉशेज है जो हमारा फेस वॉश जो है वो आपने दिन में सिर्फ 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप 2 दफ़ा कर लें, 3 दफ़ा कर लें, लेकिन ये एज अ ट्रीटमेंट आपने करना है तो आपने दिन में 1 ही दफ़ा करना है। उसके अलावा इस मौसम का बेस्टेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सीबकथॉर्न ऑयल है। सीबकथॉर्न ऑयल हम ऑर्गेनिकली पूरे ना गिलगित बल्तिस्तान चित्राल हुंजा से जो है ना कलेक्ट करते हैं आप लोग के लिए। फुल बेरी ऑयल है, इसका कलर ऑरेंज इसलिए कि इसमें विटामिन सी, विटामिन ए मौजूद है, तो बहुत ही बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन बहुत अच्छी हो तो आप इसको पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बता भी रही थी सेलिब्रिटी वो कि उन्होंने ये इस्तेमाल किया है और ये उनकी स्किन जो है ना वो फ्लॉलेस हो गई बाकायदा इस्तेमाल। बस अब ये है ना कि निदा इनका इस्तेमाल, मैं ये बात कहूँगी कि आप नेचुरलाइज की प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट नहीं आएगा। कितना टाइम तकरीबन? एटलीस्ट 3 मंथ्स लगते। अच्छा, 3 मंथ्स लगते। देखिए आपके स्लो काम होता है, लेकिन साइड इफेक्ट्स नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स। अच्छा, बालों की तरफ भी आते हैं ना, स्किन की तो बात हमने की, लेकिन बाल भी बड़े इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होते हैं। उसके लिए आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? देखिए, हमारे पास जिंजर ऑयल है, हमारे पास आंवला ऑयल है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि हमारा आंवला ऑयल आपको लगेगा जैसे कोई सरसों का तेल है। हाँ, क्यों? क्योंकि हम इसमें कोई कलर नहीं डालते। अगर आप इसको सूंघेंगे तो आपको पता चलेगा ये वो एक कदीम ज़माने पे जिस तरह उसको उबाल के बनाया जाता था, बहुत मेहनत से देग में बनता है। इसकी अगर आप खुशबू देखें ना तो आप इसकी ज़रा चेक करें तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत से बना हुआ है, जैसे देग की पकी हुई खुशबू आपको आएगी। बिल्कुल ऐसा है आंवला ऑयल है। आप आराम से, इसमें कोई केमिकल नहीं है और बहुत ही पुराने तरीके से बनता है। ये जो पहले जो तांबे के देग में बनाया जाता था, इसी तरह ये आज तक हमारे घर में बन रहा है। दूसरा जिंजर ऑयल है, जाहिर सी बात है इसमें प्योर एसेंशियल ऑयल होता है, जोजोबा ऑयल होता है, आपकी खुश्की को दूर करता है। आंवले का जैसे आपको पता है कि बाल लंबे घने सिया करता है, तो आंवले ऑयल के साथ आपको आंवला शैम्पू मिलेगा और जिंजर ऑयल के साथ
आपको जिंजर शैम्पू मिलेगा। फिर कलर प्रोटेक्शन शैम्पू जो कलर करते हैं उनके लिए है, और जिनके बाल बेतहाशा गिर रहे हैं तो उनके लिए हमारे पास एक पैकेज है। स्पेशल ऑयल, अगेन स्पेशल ऑयल भी जो है वो पुराने तरीके से बनता है, तो उसका जो उसमें जो स्मेल है जो चीज़ों की वो है। अंडे का तेल भी इसमें होता है, खासकर स्पेशल ऑयल मेल के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ से जिनके बाल जा रहे हो इनके बहुत अच्छे रिजल्ट है। अल्लाह के हुक्म से सिर्फ आप 2 ये हमारे जो स्पेशल ऑयल आप ख़त्म करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके साथ हमने हेयर फिट बनाया जी, इसके साथ टैबलेट्स किस लिए होती हैं? ये हेयर नील स्किन के लिए होता है। अच्छा, कि ताकि आपके हेयर नील स्किन अच्छे हो जाए। फिर हमारे पास बायोटीन स्प्रे है, जो लोग चाहते हैं कि बिल्कुल मतलब ऑयल लगाना नहीं चाहते, लेकिन इसमें बायोटीन, कैराटीन एंड प्रोटीन, जिससे आपका बाल बना हुआ है और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे इसमें मतलब कि कोई इसकी खुशबू नहीं है, कोई इसका वो नहीं है। जैसे आप स्प्रे अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा जैसे आपने कोई पानी का स्प्रे किया है। ये देखिए, ये आपने दिन में 2 बार जो है ना सर की जड़ों में स्प्रे करना होता है, इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। बायोटीन शैम्पू ड्राइनेस से भी तो खुश्की होती है जी, बिल्कुल। ड्राइनेस से, गर्म पानी के इस्तेमाल से, बहुत ज़्यादा सोचने से, मीठा खाने से, तो उन सब के लिए मीठा खाने से भी खुश्की बहुत ज़्यादा जी जी फंगस हो जाता है मीठा खाने से। और अगर आपको फंगस है तो हमारा कैलोट्रोपिस ऑयल बहुत अच्छा है। आग का तेल, आग का तेल, आग का तेल बेहतरीन है। अगर आपको ऐसी फंगस है जैसे मतलब सोराइसिस है, एक्जिमा है, आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो आग का तेल बहुत अच्छा है। ये मैंने आपके प्रोग्राम में बनाना भी बताया है। और ये आग का तेल बहुत ही बेहतरीन है, आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आग के तेल के मल्टीपर्पज़ है, यानी कि अगर दर्दें हैं, असाबी दर्दें हैं तो आप बॉडी में मसाज भी कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी लूज हो रही है, आप चाहते हैं टाइटन अप करना एक्सरसाइज से पहले, तो भी आप आग का तेल लगा सकते हैं। इससे कोई एलर्जी वगैरह नहीं होती। जैसे कुछ रीशेप योर बॉडी मतलब है ना, ये रीशेप योर बॉडी है, तो रीशेप योर बॉडी के साथ आप जो है ना रीशेप योर बॉडी हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलिसिस्टिक ओवरीज के पेशेंट्स जो होते हैं या जिनका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ होता है, ये रीशेप योर बॉडी जो है वो इसमें फ्यूकस वगैरह जो है हमने उससे लिए, होम्योपैथिक से लिए, बाकी सारी चीज़ें जो है कलौंजी वगैरह जो है वो हमने नेचुरोपैथी से लिया है। तो ये आपकी इंसुलिन, जिसमें इंसुलिन आपका बहुत बढ़ जाता है, तो उसको कम करके आपके फैट को ख़त्म करने में ये आपकी मदद करता है। इसमें मतलब कि आपको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने 1 चम्मच सुबह शाम जो है दही के साथ या कि पानी में डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कड़वा इसका जायका नहीं है। अच्छा, वो मैजिक सौंफ क्या है आपकी? ये किस लिए होती है मैजिक सौंफ? मैजिक सौंफ मैजिक करती है उनके लिए जो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपकी कमर में बेतहाशा दर्द, जोड़ों में बेतहाशा दर्द, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सिर्फ 1 चुटकी मैजिक सौंफ विथ मील्स खाना है, खानों के साथ खाना है, तो ये बहुत तेज़ी से आपका वज़न जो है कम करती है और आपकी कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने में आपकी मदद करती है। अच्छा, आपकी अपॉइंटमेंट्स क्लिनिक के कैसे ले सकते हैं आप? कहाँ आपकी टाइमिंग्स क्या हैं, कहाँ बैठती हैं, वो सब प्लीज़ बताइए। जी मैं बिल्कुल बता देती हूँ। अभी तो मैं जो है ना कल इंशाल्लाह लाहौर में आप लोग से मुलाकात होगी क्लिनिक में जी, और फ्राइडे को इंशाल्लाह मैं पिंडी क्लिनिक में हूँ इंशाल्लाह। तो यानी कि कल है वेडनेसडे जी, वेडनेसडे को होंगी आप लाहौर में, और थर्सडे को सफ़र करूंगी तो आधा दिन पिंडी में और फ्राइडे फुल डे पिंडी में होंगी, और सैटरडे को मैं वापस कराची में इंशाल्लाह क्लिनिक करूंगी। अच्छा भाई, नया साल आने वाला है, कोई मज़े की डील्स तो होंगी, कोई डिस्काउंट तो होगा? जी बिल्कुल, आपको 15% ऑफ मिलेगा और बंडल्स बहुत सारे हम न्यू ईयर के लिए बना रहे हैं, जिसमें आपको नेचुरलाइज की बहुत सारी चीज़ें आपको गिफ्ट की जाएगी उस बंडल्स के साथ। वेरी नाइस। तो आप और जो ऑर्डर करने यहाँ के क्लिनिक्स भी बताइए और ऑर्डर करने का तरीका भी बताइए। जी, आप नेचुरलाइज के पेज पर भी जा सकते हैं, डॉक्टर बिल्किस शेख के ऑफिशियल पेज पर, वेबसाइट पर जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर भी ऑर्डर कर सकते हैं, नेचुरलाइज पे भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पेज पर भी जाकर, लेकिन देख लीजिएगा क्योंकि फेक पेजेस बहुत बने हुए होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स का। मैंने कल ही लाइव प्रोग्राम में आपको बताया था कौन कौन है, तो आप वहाँ जाकर ऑर्डर कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट से कर सकते हैं। यहाँ मैं क्लिनिक करती हूँ 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक गुलशन इकबाल में, मंडे टू थर्सडे एंड सैटरडे, और फ्राइडे मैं ऑफ करती हूँ, और संडे को मैं सदर वाले क्लिनिक में होती हूँ, मंडे टू थर्सडे
5:30 बजे से लेके 7 बजे तक मैं डिफेंस में क्लिनिक करती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्किस, थैंक यू सो मच। आप हमेशा सबके लिए बहुत मददगार रहती हैं और आपने नेचुरलाइज ला के भी सबकी मदद कर दी है। थैंक यू सो मच। ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि हमारे प्रोग्राम से मोटिवेशन आपने ली हो और अपने बच्चों में जो वो करना चाहते हैं, जो ज़िंदगी में वो बनना चाहते हैं, उनको वहीं पे तराशें, उसी फील्ड में तराशें और उनके साथ उनकी हेल्प करें आगे बढ़ाने में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।